औकात नहीं है तो नहीं है ना बॉस. पहले तू फ्लैट बना यार, ठीक बना, वो टाइम पे बना दे, फिर बाद में आर्किटेक्चर देखेंगे. Stayed in Pedder for like 10 years. In fact, you not believe it, Akash, the building I was in Pedder Road, it still today is the most expensive building of Pedder Road and would be one of the top 5 buildings of South Mumbai. The rates of that are the same as what they were 12 years back. मेरे को जब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि विशाल टेल मी वन लोकेशन वेयर प्रॉपर्टी प्राइसेस टुडे आर द सेम एज 10 years बैक. अरे जाके चेक करना कफ परेड में, पेडर रोड में चेक करना. क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? धारावी इज अ ग्रेट लोकेशन. रेलवे कनेक्टिविटी है, बीकेसी पास में है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पास में है, मेट्रो कनेक्टिविटी, एवरीथिंग विल कम क्लोज में. इट्स अ वेरी बैड एड्रेस. Nobody will want to say I stay in Dharavi. People started slums because affordable housing नहीं था. Right. Issue came कि in slums को how do we move them? Now for whatever reason, government came out with the solution कि boss, we will give you a subsidy. The subsidy for a slum dweller to move out and get a new home, we will help you with 10% of the cost of the new home. Within like 5 to 6 years, that 10% became a subsidy of 100%, free flat. Moment that happened now, I think everybody figured out the game in real estate, which is why slums rose big time. Slums kept coming up. So pre this was मजबूरी में बने हुए conditions के कारण बने हुए slums, and post that जानबूझकर बनाए हुए slums came into the picture. चैनल पे आप सबको तो पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत बात करते हैं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक काइंड ऑफ पैरेलल चलता है ना एक इंडस्ट्री के, दैट्स रियल एस्टेट. कहीं पे अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट बन रहा है तो रियल एस्टेट आता है, कहीं पे रियल एस्टेट आ गया है तो फिर इंफ्रा आता है. दिस इज लाइक एन साइकिल. और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ दोज गाइज हु, मैं क्या कहूँ, एक्सपर्ट कहूँ, रिसर्चर कहूँ, समवन हु इज ऑब्जर्विंग द इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वो हमारे साथ है. मैं तो ठीक से इंट्रोड्यूस उनको कर ही नहीं पाऊंगा बिकॉज ही हैज टच सो मेनी थिंग्स ऑल अराउंड दिस एंटायर इंडस्ट्री कि वो बेस्ट खुद अपना इंट्रोडक्शन वही दे सकते हैं. सो विशाल सर, वेलकम. थैंक यू आकाश. इंट्रोडक्शन तो खुद का इंट्रोडक्शन इट्स ऑलवेज थोड़ा मुश्किल रहता है, बट मेरा क्या है मैंडेट, इफ आई कैन कॉल इट दैट, ये है कि मैं लिखता हूँ, ठीक है. मैंने शुरुआत की लिखने से, फिर उसके बाद लॉन्ग वीडियोस की, और बीच में आ गए शॉर्ट वीडियोस. Yes. तो द आइडिया इज कंटेंट क्रिएशन ऑन रियल एस्टेट. पर मेरा एक फ़र्क रहता है दूसरे रियल एस्टेट कमेंटेटर से कि आई डू नॉट सेल, ठीक है. आई डोंट हैव स्किन इन द गेम. मतलब मैं शायद से इकलौता एक रियल एस्टेट कमेंटेटर होऊंगा जिसमें हु डज नॉट मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट. ओके, तो बाकी सबका दे आर सेलिंग या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी है. मेरा वैसा मॉडल नहीं है. कंटेंट प्रो बायर, राइट, ठीक है ना. काफ़ी बार जब मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, आपने वैसा इंट्रोड्यूस नहीं किया, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, कि काफ़ी लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं कि द मोस्ट एंटी बिल्डर कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया. तो मैं एंटी बिल्डर हुई नहीं, ठीक है. आई एम प्रो बायर. यस. अभी यू कैन इंटरप्रेट इट वॉट एवर वे आफ्टर दैट, बट माई कोर इज प्रो बायर. व्हाट शुड ही नो, व्हाट शुड ही बाय. प्रो बायर और एंटी बिल्डर ये मतलब ऑपोजिट्स हम नहीं कह सकते, अलग टर्म्स है, राइट. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे, क्योंकि हम विशाल सर से इतनी डेप्थ में बात करने वाले कुछ विषयों के बारे में दैट माइट एक्चुअली अफेक्ट यू इन योर लाइफ मेकिंग डिसीजंस. तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इज अबाउट इंडेक्सेशन. और मेरे को इसलिए पूछना था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया. मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो. आई रेड इट, मेरे को कुछ इतना समझा कि बेसिकली प्रॉपर्टी की प्राइस अगर बढ़ जाती है फ्यूचर में तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट. बट कैन यू एक्सप्लेन कि क्या ये क्यों डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया होगा आपके हिसाब से? वाज इट टू कर्ब दी काइंड ऑफ द रैम्पेंट रनिंग रेट्स, और अभी वापस स्लो डाउन क्यों हो गया? मतलब सॉरी, नॉट स्लो डाउन, बट बेसिकली व्हाई डिड दे टुक बैक द डिसीजन, रोल बैक क्यों कर लिया उन्होंने? डू यू थिंक द रियल एस्टेट लॉबी आल्सो प्लेज अ रोल इन दिस? देखिए, इसमें ज़्यादा रियल एस्टेट लॉबी का हाथ मुझे लगता नहीं है. इट्स आई थिंक द होम ओनर लॉबी विच इज स्ट्रॉन्ग हियर. ठीक है, इंडेक्सेशन समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडेक्सेशन इज इन्फ्लेशन. करेक्ट. ठीक है, मतलब अगर आकाश ने एक घर खरीदा 20 लाख के लिए, ठीक है, करीबन 10-12 साल, ठीक, अभी वो 50 लाख हो गया. ओके. ठीक है, आपको बेचना है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको दो
यू हैड टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, 20 लाख पे खरीदा, 50 लाख पे बेचा, चल कर दी ठीक है, तो आपका कितना मुनाफा हुआ? 30 30 lakhs। 30 lakhs पे गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 12.5% टैक्स देना है। टैक्स देना है, ठीक है, तो एक वो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। सो 30 lakhs 12.5%, ठीक है, जितना भी 4 लाख करीबन जो भी है, ठीक है। दूसरा मॉडल था जो पहले चल रहा था, आपको 20 लाख 10 साल पहले का, उसका टुडेज वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ओके ओके तो वो हो गया करीबन सोचिए 20 का 35 lakhs, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी रेट 50 लाख है, आपने बेचा, तो अभी आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 lakhs माइनस 35 lakhs, तो 15 लाख आपका प्रॉफिट है, उस पे आपको 20% देना है, ओके वो हुआ 3 लाख। गॉट इट। तो दैट इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ what indexation and non-indexation is. Indexation is inflation. ओके गॉट इट। तो हाँ सो एक्चुअली दिस ओनली वेंट कंप्लीटली ओवर माय हेड, अभी आपने एक्सप्लेन किया तो मेरे को समझा। ओके कंटिन्यू। तो कई लोग के लिए क्या होता है कि ये दिस वर्क्स अगर आपके प्रॉपर्टी रेट्स ना काफी बढ़ गए, ठीक है, द गवर्नमेंट का इनिशियल प्लान कि इंडेक्सेशन निकालो, एंड इन वन वे आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ यू प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस, ठीक है, रिमूव ऑल दीज थिंग्स, इंडेक्सेशन, अजम्पशन, डिडक्शन निकाल दो, सिंपल चीज, बॉस तूने खरीदा कितने पे, बेचा कितने पे, प्रॉफिट कितना बचा, उस पे एक रेट दे दो, खत्म, सिंपल चीज, ठीक है। द प्रॉब्लम इन दिस इज दैट मेनी पीपल वर ब्लाइंड साइडेड कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट नाउ, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, सो वो शॉक वैल्यू था, राइट। दैट टू कंडेंस दैट, ठीक है, आई थिंक पीपल हैव, गवर्नमेंट हैज टेकन दैट स्टेप बैक कि यू कैन चूज फॉर द मोमेंट before 23rd July 2024, you can choose either, if you have bought a property before that, you can choose 20% with indexation, 12.5% without indexation. Take your pick, what works. This 20% plus indexation, na, it will work if your returns are average. Property prices have risen to a stable degree, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. You will gain here. ठीक है, इफ प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप लाइक 12%, 15% पर ईयर, जो होता नहीं है, पर अज्यूमिंग या अज्यूम नहीं, हाँ, वो हवा भी लोग डाल देते हैं ना, अरे हाँ क्या तेजी है, क्या तेजी है, क्या तेजी है, वो चिपकाते चिपकाते मेरे को कभी कभी लगता है, गवर्नमेंट टेक्स देयर सजेशंस फ्रॉम ये हवा, राइट राइट, ये ब्रोकर बिल्डर लॉबी इतना हवा इतना चढ़ा के बोलते हैं ना, 15% रेट्स आर गोइंग, नोबडी इज एक्सपीरियंसिंग इट, बट द गवर्नमेंट मे बी बिलीव देम and they took this step. And even the buyer, I think, वो भी उसी में फंस जाता है कि हाँ मेरा तो वैल्यू है घर का, जब वो बेचने निकलेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं बिकने वाला है। ये आकाश, मैं लोग को बहुत बार बोलता हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ ये है कि होम प्राइसेस नेवर फॉल। यस, यू शुड नेवर बिलीव दैट स्टोरी, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ये लोगों ने ये नैरेटिव बोलना बंद कर दिया था 2021 तक, क्योंकि मार्केट इतना ठुक गया था, ठीक है, पर प्राइसेस हैड नॉट मूव फॉर द 10 years बिफोर दैट ऑल्सो, ठीक है, पर वो कहानी बोलने के लिए अच्छा था, फिर उनको शायद से समझ आएगा कि बॉस इतना भी फेंकना कोई बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा पिकअप हो गया, वापस ये कहानी कभी गिरेगी नहीं, कभी गिरेगी नहीं, मतलब यू बी सरप्राइज कि आकाश, मैं इनफैक्ट आई नोटिस अ बिग गैप जब मैं व्हेन आई एंगेज विद इंटरमीडियरीज इन रियल एस्टेट, चाहे वो ब्रोकर हो, कंसल्टेंट हो, चैनल पार्टनर्स हो, मतलब दे ऑल डू द सेम फंक्शन, मतलब द नेम्स आर डिफरेंट बट द रोल, एंड गोल उनका वही सेम ही है, या। तो आई एम सरप्राइज कि देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट इज एक्चुअली सो शैलो, you know, because if you take out the top 2% of brokers, okay, when I see some of their responses, ठीक है, can you tell me which market में property prices have fallen? अरे भाई तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? मतलब they should know better. No, they should know better, मतलब that is the most, it is the simplest question. तेरे को बिल्डर आके बोलेगा कि बॉस पता है प्रॉपर्टी प्राइसेस
अर्ली 90s में ऐसा हुआ, फिर गिरा 2000s में, फिर 2009 में लीमन के बाद गिरा, फिर कोविड में गिरा, 2014 टू 2020 प्राइसेस वेंट नोवेयर। Yeah. तो जो लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि टेल फाइंड मी वन लोकेशन वेयर प्रॉपर्टी प्राइसेस टुडे आर लोअर देन व्हाट दे वर 10 years बैक। अरे बॉस तू जाके पूछना कफ परेड में। To be very honest, I can tell such locations. मैंने देखा है. ऐसे बहुत लोकेशंस हैं। मेरे को जब ऐसे लोग बोलते हैं ना Yeah. कि विशाल टेल मी वन लोकेशन वेयर प्रॉपर्टी प्राइसेस टुडे आर द सेम एज 10 years बैक। अरे जाके चेक करना कफ परेड में, पेडर रोड में चेक करना। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? तो समझ, सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन फैक्ट विद पीपल हु डोंट नो। ओके, तेरे को पता नहीं है ना, बस बोल दे मेरे को पता नहीं है। Right. But if you know and you're lying and misleading a future buyer, that is wrong. I have a big problem with that. क्योंकि and I think some buyers, okay, they get fooled by this. Right. The higher segment buyers, so they're experienced. उनका first home होता भी नहीं है ये, so they know Right. कि market goes up and down, and why should not go up and down? ना, every market goes up and down. Organic for any industry. गोल्ड जाता है ऊपर नीचे, इक्विटी जाता है, डेट जाता है, रियल एस्टेट में क्या खास है यार? सो बट द फर्स्ट होम बायर जो पहली बार घर खरीद रहा है ना, Yes. ही गेट्स फूल्ड। और जब वो ले लेता है, एवरीबडी इज वैनिश्ड, नो अरे सर मार्केट है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बेचने के टाइम पे बोलना है ऐसा। Right. सर यहाँ पे यू आज लाइक यू स्पोक ऑफ द फर्स्ट होम बायर, आपने बात की, मेरे को इसी के आगे एक चीज बढ़ानी है। ये सेट द फर्स्ट होम बायर ना फूल हो जाता है। डज इट हैपन कि जब घर खरीदने आप जाते हो, प्रोसेस आजकल तो ऐसा है कि आप बस अभी हम बात भी कर रहे हैं तो कॉल आना आप शुरू हो जाएंगे, राइट? तो इन दैट प्रोसेस कहीं पे उसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया जाता है बाय ब्रोकर्स, बाय सीपीज, बाय हुएवर इज इन द इंडस्ट्री, कि उसका जो गोल होगा ना कि मेरे को स्पेस चाहिए या फिर मेरे को अपना लोकेशन चाहिए, मेरा घर पुराना हो गया है, वो उससे भटक कर रिटर्न्स के बारे में सोचने लगेगा, फिर मैं आगे जाके इसको फ्लिप करके जो है और बड़ा खरीद सकता हूँ, ये माइंडसेट में घुसने लगता है। हाउ डज इट अफेक्ट अ होम बायर? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे होम बायर्स जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फंसने वाले होते तब आपको अप्रोच करते होंगे, राइट? सो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो क्या ये होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। इनफैक्ट माई बिगेस्ट ग्राउज विद लॉट ऑफ होम बायर्स इज दैट दे रीच आउट टू मी जब डैमेज हो गया है, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, just before they are buying, ठीक है, if I don't know, maybe if I put a percentage, out of the messages, calls, posts that I get, 50% will be complaints after buying. 50% will be, sir, मैंने 5 properties देख लिए, 2 I've shortlisted, can you give a view on 2 of them, which one can I buy? ठीक है, that's a simple thing, okay? Yeah. They have done the research, they just want in a way validation कि मैं कुछ मिस नहीं कर रहा। Right. अदर 50%, सर मैंने 1 साल पहले खरीदा, मुझे ये प्रॉमिस किया था, अभी ये हो गया। सो सी, आपको एक चीज़ याद रखना है आकाश, कि जब आप घर खरीदने वाले हो ना, यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर अ होम बायर, पर आपको ज़्यादातर इकोसिस्टम ना आपको एक बकरे की तरह देख रहा है, Yes. जिसको हलाल करना है। प्रॉब्लम वो है, ठीक है? तो मोमेंट यू एंटर, आप सी योर चेक पॉइंट्स। फर्स्ट आपको कॉल किसका आता है, ठीक है? Probably on the website or some CP. Yeah. कॉल किया, ही विल टेल यू व्हाट, सर हमारा ये प्रोजेक्ट है, ब्रॉड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, आप मोस्ट पीपल विल नॉट शो इंटरेस्ट। सर आप साइट पे आइए, हाँ, मैं आपकी बात करवाता हूँ, ये करवाता हूँ एंड ऑल, ठीक है? व्हेन यू गो ओवर देयर, आपने बोला बजट आपका 2 करोड़ है, अज्यूम कर रहा हूँ, वो आपको बोलेगा 2.4 करोड़, ठीक है? आपको फिर लेंडर वहां पे बुला देगा, ठीक है? सर आपका सैलरी ये है, वो बैठा ही होता है वहाँ पे। आपका सैलरी ये है, एलिजिबिलिटी आपका बैठता है, 2.5 कर दीजिए, ठीक है? आपके बजट में बैठ रहा है। अभी आकाश को घर खरीदना है 2 करोड़ का, एलिजिबिलिटी डज नॉट मीन एनीथिंग, नो, Yes, yes. इट्स वेदर आई एम कंफर्टेबल, हाँ, मेन तो वही चीज है, राइट? ठीक है? देन द बिल्डर विल कम एंड टेल यू व्हाट, सर 2.5 का एलिजिबिलिटी है, आपका वैल्यू 2.5 है, पर मैं आपके लिए 2.25 करता हूँ। Yes. व्हाट इज अ बायर से, सर हाँ डिस्काउंट थोड़ा आ रहा है मेरे को, बैंक भी सपोर्टिव है, उस टाइम सब लोग आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, Right. करिए करिए करिए।
आपने डील कर दिया ना, कोई आपको शक्ल दिखाएगा नहीं. चैनल पार्टनर्स गॉन अवे. बिल्डर, टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम हिम विल. फर्स्ट चेक तक बहुत सब अच्छा है. मेरे को आकाश, होम बायर इन इंडिया, इसका एनालॉजी इज सिमिलर टू द मूवी बचना है हसीनो. आई थिंक दैट, मतलब वो अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है. क्या है उस पर सिंपल. आप, यू आर वन ऑफ द 3 एक्ट्रेसेस, ठीक है. दीपिका पाडुकोन, सोनम एंड whoever other two, Yeah, I'm yeah. forgetting the name, but ठीक है, okay, ठीक है. The 3 actresses there. Yeah. Ranbir Kapoor is the actor. In this equation that is there na, Deepika Padukone is the home buyer. Ranbir Kapoor is the builder. Till the time Deepika Padukone does not agree to Ranbir na, he'll keep chasing her. करेक्ट. एक बार the deal is done na, you will vanish. यस. Ranbir vanishes, builder vanishes, buyer is, then his focus becomes, you know whom? The next actor. The next actress rather. ठीक है. Who, Minisha Lamba, I think, हाँ, she was there ना. आई डोंट रिमेम्बर. हाँ, तो okay, I'm now. जो भी है एक्ट्रेस नंबर 2. या हाँ. Actually, now I'm thinking about it. Who was, हाँ, वो ठीक है, whoever. चलो ठीक है. हाँ, एक चला गया क्लोज करके, अभी नेक्स्ट. हाँ. So a builder prefers dealing with a prospective buyer than a buyer. एक बार आपने घर ले लिया ना, you are out of his radius. यस. He is chasing the prospective buyer after that. And that's the problem. करेक्ट. Because if you are not respecting your buyer, you are thinking of him just as a number. यस. एक मिनट, एक लीड, एक वॉक इन, एक सेल. स्टैटिस्टिक्स पे दिमाग चल रहा है पूरा. Once it's done now, then he'll not care for you. And which is why, have you bought a home before? या. You bought. Let me ask you this question. Under construction you bought? नो, आई बॉट इट लाइक फुल रेडी. आप जब वो लोग शिफ्ट कर रहे थे ना, पूरा फिटिंग्स लग चुका है, पानी आ रहा है, मैंने उस पॉइंट पे जाके खरीदा है. If you talk to most buyers who have bought under हाँ, construction, एंड ऑल्सो अगेन सेम थिंग सर जो बोल रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, बट मेरे को बहुत पुश किया गया कि आप ये बगल में खरीदिए, 6 महीने में मिल जाएगा ये वाला भी. बट नो, आई डिसाइडेड टू गो विद व्हाट आई वांटेड. you are very smart. You are very smart. आई फॉलो यू. Well, see, learnings people keep taking, but their decision making, no. Because a lot of people will coax you into not doing the smart thing. The advantage for an entire ecosystem is for you to make a stupid decision. करेक्ट. The incentives are very misaligned. Okay. Now, under construction पे मैं आज तक एक बिल्डर से मिला नहीं हूँ who after selling now, the engagement between him and the buyer of the under construction property ना, there is any engagement except sending the demand letter. हाँ, दैट विल कम इमीडिएटली. हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है वो. और कुछ एंगेजमेंट है ही नहीं. मैंने घर लिया 2020 में, प्रॉपर्टी मिला 2024 में, ठीक है, अज्यूम. Between 2020 to 2024, except the demand letter, okay, and asking for payment, there'll be no communication between the builder and buyer. And you know, sometimes I worry when people ask me, but Vishal, what can we do after that? यार, क्या कर रहा है? इट्स अ लॉन्ग रन एक्सपीरियंस की भी चीज होती है ना, उसमें बहुत उसको ऑब्स्टिकल्स आते हैं. Obstacles, but you have to keep him engaged. When we take a car, I Right. bought one car now. 3 years के लिए ना, I know. BMW वाला मेरे को every 6 months कुछ ना कुछ देगा. यस. यस. Touch base with me. ठीक है. यहाँ पे the only communication may be Happy Diwali, Merry Christmas. So there's lack of imagination. ठीक है. There's lack of respect for the buyer. It's simple as that, no? करेक्ट. Otherwise, after he buys with you, you should stay aligned with him. Every 6 months. कुछ ना कुछ communication. ठीक है. Project अटक जाता है तो then it's a different story only. Then the communication stops. Right. Even payment का ना. Construction नहीं हो रहा तो he can't ask for demand letter. या. He can't give you any demand letter for वो raising तो money. रूल्स है कम से कम इसलिए, वरना तो शायद वो भी भेज देते एक टाइम पे जब तो- रूल्स नहीं थे. Maybe Akash, one of the things is, you know, scams का क्या है इंडिया में, is that only 1 out of the 10 scams come out in the public. तो आपको लगता होगा कि डोंट वांट टू कम आउट. विक्टिम जो है उसको भी काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट जैसी चीज लगती है, तो वो भी बाहर आना नहीं चाहता बहुत स्कैम्स see, में. more than embarrassment, you know, it is something else. It is, आपने घर लिया, ठीक है, उसके बाद वो अटक गया, आपने कुछ प्रूव किया,
कुछ ना कुछ स्कैम निकला. Now, I have already paid a good amount of money to the builder. Yeah. So, I am worried. If I go public with it, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, प्रोजेक्ट साइफनिंग का कुछ इशू हो जाएगा, ईडी आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, रेरा आएगा, सब कुछ आएगा. The project will anyway get stuck. Yeah. So it is in my interest to shut up. Correct. So it's a very unique situation. कम से कम निकल जाए तो ठीक होगा. Then after it is delivered, okay, then people will come and say, अरे हाँ ये झोल किया था उसने. But I could not speak about it. Why? अगर मैं बोलता ये प्रोजेक्ट वापस रीस्टार्ट होता ही नहीं. So one of the biggest misnomers that I see ना, तो मैं काफी ये लोग बोलते ना कि scams have reduced a lot since RERA. Scams have not reduced a lot. They've reduced. The nature of scams has changed. Okay. And many scams don't come out in the public. Have they become like more sophisticated kind of scams? Sophisticated तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी भी काफ़ी primitive है, ठीक है. But scandals are scandals, ठीक है. पहले तो it was ठीक है, open पैसा लेके diversion करना, ठीक है. अभी now the nature of scams has changed. I'll give you a couple of examples. In fact, when I was coming over here, मेरे को एक that would be great अगर आप कैसे प्रोसेस चलती है वो समझा सको स्कैम की. देखिए scams are different type of scams. I'll tell you what are the types of scams that people should be very wary of. Okay. One is the smart thing that you said कि बॉस मेरे को रेडी वाला घर चाहिए. So you are away from all scams. Okay. घर ले लिया. फिर उसके बाद the only scam that can come through is in the amenities. Correct. आकाश ने घर लिया 2 करोड़ का 1000 स्क्वायर फीट होम. वो बड़ी वहाँ स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, बैंक्वेट सब कुछ था, ठीक है. घर मिल गया, पेमेंट हो गया, एमिनिटीज बने ही नहीं. मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए, पेमेंट मैं कर चुका हूँ. क्यों आपने 10 साल आई डोंट नो क्यों आपने किया, ठीक है. एक तो वो स्कैम है, मतलब इट्स अ लूपहोल. आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड दैट दिस लूपहोल हैज एग्जिस्टेड फॉर सो लॉन्ग. इट गॉट पैच्ड ना रिसेंटली. It got patched to the extent कि RERA has just told the builders you have to tell the buyer when you will deliver the amenities. पहले तो वो भी नहीं था. Yes. Imagine a situation, you are ज़्यादातर लोग इंडियन सिटीज में वो घर लेते हैं एमिनिटीज के लिए, और एमिनिटीज आ रहे 5 साल के बाद कि मेरे ओल्ड पेरेंट्स के लिए होगा, मेरे बच्चों के लिए होगा. तो ये loophole was there for so long. I was shocked कि it's actually continued for so long और अभी तक it's not fully bridged. अभी बस बोल रहे हैं कि बॉस तू बता दे 2032 में मैं एमिनिटीज दूंगा. ठीक है, यू टेल 2032, देन 2032 मेरा लास्ट जो 20% होगा घर का वैल्यू, आई विल पे यू देन. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स फेयर ना. if this becomes रूल तो अचानक से एमिनिटीज टाइम पे मिलना शुरू हो जाएंगे. हाँ, इट इज अ सिंपल थिंग आकाश की. आकाश हैज टेकन अ लोन, ठीक है. लोन सैंक्शन अमाउंट इज 1 करोड़, डिसबर्स्ड अमाउंट इज 50 lakhs. Should you pay interest on 50 lakhs or 1 crore? Right, you will pay just on 50, right? 50 lakhs. Then the same thing, if I was to put this real estate analogy in lending, right. the banker will say ना, अरे सर तो ठीक है 1 करोड़ तो बाद में लेंगे ना, तो इंटरेस्ट देना शुरू कीजिए. Right. So this is see an open-ended scam. दूसरा is a super built-up scam. ठीक है, मुंबई में वो होता नहीं है, ठीक है. And Mumbai builders, you have to give them credit कि boss, they've become disciplined, professional. Carpet area है सर. You try to move beyond कल्याण नंबरवन बदलापुर. ये अभी भी एक्चुअली होता है क्योंकि वहाँ पे जो बायर है ना, दैट इज काइंड ऑफ लाइक वो इतना एजुकेटेड नहीं है या एक काइंड ऑफ मिडिल टू लो इनकम है ना, वहाँ पे अभी भी ये चीज़ होती है. यू हैव टू स्पेसिफिकली पोक एंड आस्क देम कि मेरे को रेरा कारपेट बता. फर्स्ट होम बायर, ठीक है, फर्स्ट होम बायर ना इज द मोस्ट वल्नरेबल. जैसे आपने कहा ना ये एरियाज में, या मैं कल्याण में भी गया था एंड आई सॉ सम डेवलपर सेलिंग मी सुपर बिल्टअप. मैं उल्वे जाता हूँ, ठीक है, नवी मुंबई में, वहां पे भी सुपर बिल्टअप है. क्यों? एंड सी आई एम फ्रॉम द फील्ड, तो आई कैन हैव द कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट होम बायर ना नहीं समझ, वो समझ नहीं पाएगा. सो दैट्स अ सेकंड स्कैम एंड इट्स देयर इन मेनी अदर सिटीज स्टिल, ओके, आउटसाइड ऑफ मुंबई. बाकी आप जाओगे बाहर ना, दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पे तो कारपेट का कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं. कारपेट शब्द आता है जस्ट वो टाइम डॉक्यूमेंटेशन पे ना, ऑल वर्बल कम्युनिकेशन इज सुपर एरिया. मैं तो आज तक समझा नहीं हूँ कि फ्रॉम एनी सेल्स पर्सन की तू मेरे को इसका कैलकुलेशन दिखा दे. तू यू टीच मी दैट ना, आई विल अग्री. करेक्ट. एवरीबॉडी, अरे सर आई हैव टू टॉक टू माय सेल्स मैनेजर. मैक्सिमम व्हाट दे वुड से इज 30% लोडिंग लगा लो.
उसके आगे, बट वो ऐसा हमेशा नहीं होता। से नहीं होता ना, कैसे हो सकता? मतलब स्टैंड अलोन बिल्डिंग में भी बिफोर रेरा, स्टैंड अलोन बिल्डिंग में लोडिंग 40% था। हैज इट पार्किंग है? सेड हाँ थोड़ा पार्किंग है। फिर 40% लोडिंग क्यों दे रहा है क्यों भाई? दे रहे हो? वो कॉमन एरिया के लिए। तो that is the second one. Third is, see, I'll tell you the examples that I'm seeing now. In fact, when I was coming here to meet you, एक बहुत unusual scam. एक buyer told me a story कि he कोई दादर में कोई बिल्डिंग है जिसका which has got OC, ओके। but it has got OC for floors number 3, 4, 7, 9, 15, 16, 17. हैं, ऐसे कैसे? I मैं बोल रहा हूँ, ठीक है now. But he told me the brief contours of that thing कि 15, 16, 17 में बिल्डर रहता है, ओके। ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ इशू होगा. So it is ensured that those floors have not got OC. मतलब अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि OC मिलता है मे बी स्लैब वाइज ना, अप टू द 30th फ्लोर OC, पूरा 30th to 60th फ्लोर उसके बाद OC. यहाँ पे ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, रैंडम फ्लोर्स, ठीक है, बट दिस थिंग्स हैपन. ओके. अदर थिंग, फेक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, जैसे वो डिमांड लेटर का है ना, हाँ, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लगाना वो पड़ता लगता है है? उसके साथ। फेक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट. बेस्ड ऑन दैट आपने अपने लेंडर को बोला डिस्बर्स करने के लिए, लेंडर ने डिस्बर्स भी कर दिया, प्रोजेक्ट अटक गया. फिर आप लोग चेक करेंगे, अरे ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं. बट what you can't do, you can't go public. आपने किया, वो प्रोजेक्ट विल रिमेन स्टक. बोलना मत किसी को, वरना और प्रॉब्लम आ जाएगी. दिस इज, ये होम बायर के हिसाब से अगर सोचा जाए ना, तो ऐसे जब कोई एक आई ओपनिंग बात करता है, समटाइम इट्स बिकम स्केरी ऑल्सो, कि मेरे को कोई फंसा ना ले. इट्स लाइक कभी कभी हम सुनते कि अरे ये एरिया बहुत डेंजरस है, यहाँ पे रात को कोई वैल्यूएबल चीज लेकर मत जाना. सो इट बिकम्स लाइक दैट कि कभी किसी सेल्स ऑफिस में मत जाना. बट ऑब्वियसली होम इज अ होम, इट्स, वो वहाँ पे रहना है. ठीक है, मैं थोड़ा ना शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे से, हम एक अलग तरफ पढ़ते हैं. मैं ना सर बहुत ज़्यादा फोरसाइट में कभी कभी सोचता हूँ, बिकॉज इंफ्रा के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जनरल इट्स प्लान लाइक 30 years, 50 years, 100 years के हिसाब से भी प्लान होता है. लेकिन रियल इस्टेट जब मैं देखता हूँ, तब मेरे को ये बहुत एक अजीब चीज़ लगती है. आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे जो फर्स्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी थी, वो मैंने मेरे आंखों के सामने देखा ना. आई एम नॉट वेरी ओल्ड. तो आप मान के चलिए गांव ही था वो, और अभी वो एक टाउन बन गया है, वेदर लाइक अराउंड 35-36 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग सब बन रही है. मैं ये सोचता हूँ सर, इन व्हेन यू लाइक कम अक्रॉस थाने एंड टू सम बिग टाउनशिप्स दैट आर बीइंग बिल्ट, बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट सब्स आल्सो, 50, 60, 70 फ्लोर्स और फ्लैट्स, मतलब 350 स्क्वायर फीट से लेके फिर ऑब्वियसली पेंट हाउसेस एंड ऑल दैट तक जाते हैं. जब रीडेवलपमेंट की हम बात करते हैं, देयर इज ऑब्वियसली सम कंपोनेंट जो बिल्डर अपने लिए निकालता है, उसका प्रॉफिट उसमें से ही आएगा. एक 8-10 माले की फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां पे विद द इंक्रीज्ड एफएसआई इन दीज डेज वो आराम से अपना प्रॉफिट बना सकता है. व्हाट विल हैपन विद दिस ह्यूज टाउनशिप्स व्हेन वी टॉक लाइक 30, 40, 50 ईयर्स के बाद में, वहां पे क्या होगा? व्हाट्स योर ओपिनियन? क्योंकि ये अब तक हमने कहीं पर भी प्रैक्टिकली होते हुए देखा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. आई थिंक मतलब इन होम बायर्स का क्या होगा? सी आई थिंक, मुझे लगता है कि आकाश की अभी इफ यू आर इन मेन मुंबई, ओके, योर स्कोप फॉर रीडेवलपमेंट इज देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. छोटी बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी बन जाएगी, ओके, जिसका ऑलरेडी यू हैव हिट 30-40 फ्लोर्स. इट्स वेरी टफ टू गो 80 फ्लोर्स, okay, even 30-40 years down there, unless some breakthrough technology comes which changes the rules of the game. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो एरिया मिलेगा वो बहुत कम, जब मतलब ये एफिशिएंट हो जाएगा, ओनली देन इट्स पॉसिबल. Otherwise I don't think it is. And see, the problem also in the real estate technology is ना कि the smartest minds ना, उनको लगता है कि रियल एस्टेट इज अ वेरी डाउन मार्केट सब्जेक्ट. ठीक है, कि why should I spend my mental energy like Elon Musk, ठीक है, if you think of him, he'll come up with all sorts of ideas, but it will not be something pertaining to construction. वो तो concrete है, old economy, nothing excites me. So the smartest minds don't want to enter real estate. Okay, that's also a problem. Okay, in that situation your best bet is कि जो अभी हुआ है, if you think of it that way, what has been the last big innovation in construction in the last 20-30 years?
नथिंग रियली, राइट? क्या हुआ है? ठीक है, इफ यू लुक एट द जर्नी, इट इज ठीक है, स्टोन, कंक्रीट, cement, whatever the journey I of it, think right? most innovations were cost cutting measures. Huh, that is true. But I'm thinking that type of material, like, ठीक है, Yeah. like if you think of it, the first skyscraper, ठीक है, in the world came in the 1880s in the US. Yeah. That was a 10-floor building. Okay. Until then, क्या था? Because of heavy stone, you could never go that tall because of the weight. Yeah. Then we made a move which is now led us towards concrete, steel, जो भी है, ठीक है. We have managed to get construction speed faster. Okay. Not radically faster. Okay. And मैं आपको बोलूँगा कि why I'll say it's not radically faster. Okay. We are in 2024 today. Yeah. Okay. In 2024, typically a super tall building in a city like Mumbai takes 4 to 5 years. ठीक है. In 1930, okay, in the US, we saw towers, then the tallest towers like the World Trade Center and all, ठीक है, which were done in less than 2 years. What changed? कैसे change हुआ सब? No, discipline, the अच्छा. structure, the planning to get it done. अभी आप देखेंगे ना, those buildings which are there in the 1930s, 1932s, that was the phase where The there was, mid Manhattan, you could say. Yeah. that time there was a race to the sky. Who हाँ. will build the tallest building? Yeah. ठीक है. Now there were many of them, Chrysler, Chrysler. World Trade Center, जो भी है, ठीक है. Yeah. And they were building very fast. हाँ. Think of it, the buildings are taller of the 1930s versus today, and they did it faster. Okay. Now, we have to find a way to open this entire gamut up of redevelopment into 100-floor buildings. And that will happen only with some breakthrough technology. It doesn't seem it's likely. So I think जिसका है, like if you ask me लोअर परेल का redevelopment होगा कि नहीं, 50 साल के लिए नहीं होगा for sure. Maybe after that also will not happen. ठीक है. Whether it should happen, not happen is a separate thing. Whether can it happen? I doubt even that. बट द सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो एक मेथड निकला है अब कि अभी तो बहुत मिनिमल स्केल पे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर सक्सेस देख रहे हैं हम. हो सकता है ना कि 50-60 इयर्स के बाद में ये चीज़ इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाए, कुछ लॉ में चेंजेस भी आ जाए कि फॉर सच प्रोजेक्ट्स जो है सेल्फ डेवलपमेंट बिकम्स एन ऑप्शन. फॉर 50 इयर्स में आई थिंक सोसाइटी कैन बिल्ड इनफ सिंकिंग फंड एंड ऑल. तो उसके साथ में इज दिस स्कोप, डू यू सी दिस? क्योंकि हम तो अभी सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो. Self redevelopment, Akash, इसका problem is that it's very tough to execute. Theoretically, it sounds good, you know. Yes. And I like to support societies that are doing self redevelopment. But there are too many complexities in getting it done. It needs one point person to be that leader who drives everything. It needs a lot of trust. Yeah. कि ये पैसा खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, you know, all those things. So, see, builders are necessary, in my view. Okay? And it's a tough job. ठीक है? Like I always say, लोग को लगता है कि I am anti-builder. I am pro the credible and well-intentioned builders. Correct. If you are a well-intentioned and credible builder, I'm your best friend. और कौन तेरे को publicity देगा free में? Correct. If you are a scamster, obviously I can't be in your favor. Who should be in your favor, यार? And even if you are not in the favor, तो बाकी कोई ना कोई तो वैसे भी उनको मतलब खराब पब्लिसिटी कर ही देगा. खराब पब्लिसिटी होता नहीं है ना. प्रॉब्लम इन रियल एस्टेट इज दैट. ठीक है. इट्स वेरी टफ टू गेट नेगेटिव पब्लिसिटी. आई थिंक ब्रॉड लेवल पे नहीं होता है, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे जाके डोर नॉक करके पूछो ना, आप यहाँ पे 4 साल से रह रहे हो, तो उधर से माउथ टू माउथ नेगेटिव पब्लिसिटी आती है. एंड इट उसकी ऑपोजिट भी आती है. आई हैव सीन ऑपोजिट ऑल्सो कि उसने तारीफ की, ही इज वेरी हैप्पी स्टेइंग देयर, और वो समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन जो है वो दिल से खुश है. ओके. यहाँ पे ना सर मेरे को ट्रांजिशन करना है क्वेश्चन का टुवर्ड्स सुपर टॉल्स. एंड देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. एक ना बहुत कॉमन ट्रेंड या एक बहुत कहे तो एक जो वीडियोस काफ़ी चलती है, दोज आर लाइक द सुपर टॉल्स इन इंडिया. कौन सी टॉप 10 बन रही है, कौन सी टॉप 10 है, एंड इट्स फैसिनेट्स पीपल. स्पेशली आई हैव सीन, मतलब अगर आप कहीं देखो ना, जो लोग मुंबई में आते हैं बाहर से कुछ दिनों के लिए या जॉब वगैरह के लिए, फॉर मेनी डेज अंटिल दे गेट यूज टू, ऊपर देखना जो है एंड काउंटिंग द फ्लोर्स बिकम्स अ हॉबी फॉर देम. हो सकता है वो ऐसे कोई स्काई स्क्रेपर एंथुसियास्ट ना हो, बट फिर भी बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो और अ नॉर्मल सीन इन मोस्ट सिटीज इन इंडिया. लेकिन हमें सर एक होप दिखी थी अर्ली 2010s में,
where we were seeing 60, 70, अभी 90 प्लान हो गया, 127 प्लान हो गया था in Lower Parel, in Worli and all that. और फिर एक काइंड ऑफ स्लो डाउन लग गया. अभी ऐसे लगता है कि 300 मीटर पे वो कैप है, 280 to 300 मीटर पे. एंड नाउ अगेन वी आर सीइंग अ रिसर्जेंस. I know a few, I think Liberty Towers near Mahalakshmi, the one Prestige has taken over in Marine Lines. ये सब बिल्डिंग फाइनली होपफुली उनको परमिशंस तो मिल गए, दे आर ब्रेकिंग दैट बैरियर. आपको क्या लगता है सर, ये बीच में ये क्या था, ये स्टैग्नेशन, एंड वेयर दिस इज लीडिंग मुंबई स्काईलाइन? ये आगे जाके मुंबई स्काईलाइन आप किस तरीके से एनविजन करते हो? ये भी एक एक्सटेंडेड पार्ट है इस सवाल का. Sky super tall buildings, you know, आकाश, I love super tall buildings. जैसे आपने कहा ना कि बहुत लोग बाहर से मुंबई के बाहर से आते हैं मुंबई में ऐसे बिल्डिंग्स देखते रहते हैं. Yeah. I've been a Mumbai resident for more than 30 years, 34, 35 years. Okay. Almost in a way born here. Okay. Yeah. And till today now, some buildings, when I pass by them, I keep looking at them. Same. Super building. See, good buildings na are a very underrated phenomenon. I'll tell you why. Good buildings have the ability to make your spirit go up, to change your mood. You know, just think you're going on the street na, and you see some very ugly buildings. You look away. Then when you suddenly see a dazzling skyscraper, Yeah. how your mood changes. You know, so super tall buildings, the people who like them, I'm sure I'll be very good friends with them also. Okay, because I love super tall buildings. I love good buildings which look good, which age well. Why it does not work is na, super tall buildings ka the cost to run and the cost to construct a super tall building is very high. Okay, I'll give you an example. Typically abhi ke time pe the cost of construction per square feet on a carpet basis, ठीक है, in most Mumbai markets is about 10,000 rupees per square feet, ठीक है, on carpet, ठीक है. That's very expensive, you see, compared to other cities. See, we go taller, Yeah. so our time is longer. Because of that, we have to add additional infrastructure, be it in terms of lifts, MEP, etc. Okay. But broadly, anybody who does a respectable job, ठीक है, उसका 5-6 हज़ार तो हो ही जाता है. एक वो, you know, I keep seeing some reports where they say cost of construction is 2,000 rupees per square feet, 2,500 rupees. That is on constructed area, which includes everything. Yeah. तू कारपेट का मेरे को बोल, जो मेरे को मिलने वाला है उसका कॉस्ट हो. तो इन मुंबई मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स 10,000 rupees per square feet. Okay. As you go higher, okay, the gap between a building which is like 25 floors versus the cost of construction of a building that is 60 floors, the cost to construct is 70% higher. It's not linear. It's exponential. Yeah. It goes like, समझ गया. ठीक है, because these newer elements come in, right? And of course, the more relatable thing for most people is that the moment you go as tall, your time to complete the project extends by 2 years or 3 years more. So your interest meter is longer. Correct. ठीक है, earlier if I would close a loan in 3 years, now I close a loan in 5 years. और builders के लिए the cost of financing is very high. Yes. So that hits a lot. Correct. ठीक है. So when you are doing this cost of construction for such tall buildings, there is very little margin for error. Which is why, see, imagine today, I think anybody you talk to now, they will tell you that the smartest builder in India is Lodha. Yeah. Okay. Because he has full clarity. Okay. एक बार उसने बनाया लोढ़ा वर्ल्टास, लोढ़ा पार्क. No, I love how लोढ़ा वर्ल्टास looks. Okay. मैं तो ट्रेन के दरवाजे पे स्पेशली आ जाता हूँ जब वो गुजरता है तब देखने के लिए. It's a beautiful structure. Yeah. It's a beautiful structure. Okay. Now, he said he will never do a building as tall like that. Yes. He went through that thing, na? Made his mark, struggled after that. Now says, boss, what is the most optimal way of doing it? So super tall buildings get built by people who want to make a mark. They're not for money. मैं ये लंबा building, 100 floor building, I'm not making it for money. You would rather make few smaller ones and make more money. I'm making a 100 floor building for status, to show that I've arrived in life. That is the reason I do a 100 floor building. Like, you know, abhi mein, if I look at it, there's another developer, MICL. Yeah, yes. Now, one of my big mistakes was, you know, I underrated him. ठीक है?
4-5 years से people were telling me, sir, you should go and meet him. People told me, अरे MICL ना, हाँ वो तो बीजेपी वाले का कंपनी है. तो वो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है, ठीक है, कि अरे पॉलिटिशियन का होगा तो व्हाट, नथिंग वर्थ सीइंग देयर, ठीक है. You can continue. I'll just. So there was nothing worth seeing there. It was a big mistake, and this is where I think sometimes your own bias works against you. ठीक है, because when he later on when I saw his buildings now, and I spoke to some buyers, they had such a good experience with them. Building अटका पड़ा था, they went and took it over MICL. They built it, delivered it, जल्दी से, people satisfied. Okay, and I did not meet 1 or 2 people, but many people who had this good experience with them. So, and I eventually met them because they were doing a super tall building. Okay. The tallest building in India today is being built by MICL in Tardev. Which one it is? One building called Aradhya. Oh, Aradhya 1, I think so, right? Yes. So I met them after they announced it. Okay. And the thing is, I told the son, Manan, कि, you know, I should have met you a long time before. But because of that, you know, prejudice you get sometimes. Correct. कि अरे यहाँ बीजेपी वाले का कंपनी होगा, पॉलिटिशियन का, नॉट वर्थ सीइंग एज सच. उसका लाइसेंसिंग का काम होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा. Yes. So when I was speaking to the MICL guy, you know, I could clearly see that it's a company which has done very good work. You know, delivered products on time, people satisfied, from a contractor to a developer. The next aim is what? I want to show I have arrived. Landmark बनाना है. He's making a landmark. Now, I'm a well-wisher for anybody who takes up an ambitious project. I hope he succeeds. And it's true ना सर, अगर अभिनंदन लोधा वाला किस्सा नहीं होता तो हम बात भी नहीं कर रहे होते. Simple as that, right? ऐसी बिल्डिंग्स जब बनेगी, obviously we will keep them in memory. उसका और कुछ होते हैं ना, distinctions होती हैं in every city skyline, जो like literally culture का हिस्सा बन जाते हैं. You see them in silhouettes. You see them whenever like you अगर Google search करोगे तो वो आ रही हैं. See, just think of the tallest buildings in your life. ठीक है. अभी तो it is Burj Khalifa. Correct. ठीक है. When they started the building, the name of the building was not Burj Khalifa. हाँ. It was Burj Dubai. Yes. But because of economic distress, they had to take money from the Sheikh of Abu Dhabi. उसका नाम था खलीफा. So the name changed from Burj Dubai to Burj Khalifa. ठीक है. We saw Petronas Towers, Malaysia. ठीक है. Very long journey. Yeah. By the time they completed it, the Southeast Asian crisis had come. The company's currency had collapsed. A popular leader was overthrown. Same thing in the 1970s and 1930s. वही है ना, 1930s का when you say race to the sky, ठीक है, US में. What came around with that? The Great Depression. The Great Depression, 20s, and post that came the, जब बना था तब Roaring 20s चल रहा था. Exactly. So some of the buildings which got built in 1930s, they started making a profit after 1950. So 20 years they were loss making. Okay. These glamorous towers that we see today, Yeah. okay, one of them, to when people think of it as a highlighted, you have to go over there and see full New York from there, okay. One tower, okay, which got built in the 1930s, today it makes almost as much money from the value of property than it does from the value of the tickets that are sold to people to come over there and look at the entire New York skyline. Okay. So these are landmarks. Yes. Okay. And I'm sure Lodha World Towers now, 10 years from now, it will find its value. Because ऐसा structure बनेगा ही नहीं. It's an oasis. Profit बना नहीं बना, see eventually everything, if you look at it only for profit, we will never see iconic structures. Correct. Iconic structures never make profit or immediate profit. They make profit over a period of time, branding. एक बिल्डर के पास भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए अगर ऐसा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो. तो now super tall का it is status. Yes. I have arrived, and every builder who tries that now, he's going for that. Yes. And I hope each of them who goes for it now succeeds, क्योंकि वो करने के लिए ना, you need that degree of desire, that passion to really make a name for yourself. That is the ultimate test, in my view, for a builder.
करेक्ट। कि आई एम गोना हियर फॉर लेगेसी. सर नेक्स्ट सवाल जो मुझे पूछना है ना, इट्स अभी हमने जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू किया था ना, ये सुपर टॉल्स वाला, तो आपने कॉन्वर्सेशन उस तरफ लेके गए थे कि व्हेन आई सी अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो एक हम उसको ना टाइम निकाल के ग्लांस कर लेते हैं, वी थिंक अबाउट इट. बट मेरे को इससे एक सिनेरियो याद आया, मैं थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ. आई वॉज एट एन कॉन्क्लेव, एक G20 का कॉन्क्लेव था, विच वॉज बेसिकली अबाउट अर्बन प्लानिंग, सिटी बिल्डिंग एंड ऑल दैट. तो एक पर्सन ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था कि hundreds of years back we could build something as beautiful as like Red Fort, Taj Mahal, इतने हमारे temples है, लेकिन अभी हम जब घर बनाने जाते हैं we see match boxes and like एकदम rectangle बना रखा है. And the answer that was given, I think that person was mayor of Agra or something. I'm sorry if I'm wrong, difficult to remember. बट उन्होंने ये बोला था ना कि आज के डेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे है कि अगर मैं एक डोम बनाना भी चाहूँ तो भी उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि मैं नहीं मतलब बना सकता. अगर मैं फ्री स्टैंडिंग मीनार्स बनाना चाहता हूँ तो वो सेफ्टी के हिसाब से जो है वो कभी भी वो प्लान पास होगा ही नहीं. सो दे वर बेसिकली टेलिंग, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में बैल्कनीज के साथ में ये हुआ था. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ये हो गई है कि बिल्डर चाहते हुए भी जब तक वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ना करे, कि वो इतना टाइमिंग लगा दे प्लानिंग में ही कि इट फिट्स द रूल्स प्लस वो बिल्डिंग अच्छी भी दिखे, तो बहुत बिल्डर के लिए बेस्ट ये होता है यार, उससे अच्छा जितना एफिशिएंटली मोर सेलेबल एरिया उसको मिल रहा है उतना बना के बेच दो. सो वेयर डू यू थिंक वी शुड फाइंड अ बैलेंस की ना, क्योंकि अदरवाइज द स्काईलाइन विल बी लाइक एन अफ्रीकन स्काईलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर हम 30-40 साल बतेंगे, फ्यू एरियाज माइट बी गुड, लेकिन बाकी पूरा जो अभी हम अगर ड्राइव करते जाए या मेट्रो से भी अगर कहीं जाते हैं, वी डोंट सी दैट ब्यूटी दैट वन शुड सी इन फॉर एग्जाम्पल इन एन अमेरिकन स्काईलाइन और समवेयर. ये क्या है, आपको गलती किसकी लगती है, या एक्चुअली इसमें ये कोई सोच ही नहीं रहा अब तक ऐसा है कि शुड रेगुलेशंस लूजन अप ताकि डिजाइन्स में थोड़ा फ्रीडम मिले, और बिल्डर्स शुड themselves कि मेरा थोड़ा एक 5-10% कॉस्ट लगेगा तो भी चलेगा, बट एस्थेटिक्स शुड बी वन ऑफ माई सेलिंग पॉइंट. एंड आई थिंक देयर आर वेरी सक्सेसफुल बिल्डर्स जिन्होंने एस्थेटिक्स को सेलिंग पॉइंट बना के काफी सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स बनाया. ये इसके बारे में बस एक आपके बारे में जानना था, व्हाट्स ओपिनियन. सो इसमें दो चीज़ें हैं कि वाई डिड दीज रूल्स कम अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, जैसे आपने बालकनी का एग्जाम्पल दिया, ये बालकनी बहुत अब्यूज़ हो रहा था बिल्डर्स के साथ. ठीक है, वो कॉरपोरेशन को बोलते थे कि मैं 1000 स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, पर वो बेचेंगे कस्टमर को 1500 स्क्वायर फीट और बोलेंगे 500 स्क्वायर फीट बालकनी है. करेक्ट. ठीक है, तो द कॉरपोरेशन डिसाइडेड कि बॉस लेट्स क्लोज दिस गैप, डू व्हाट यू वांट, इट्स काउंटेड इन FSI. Now, you know, मेरा एक्चुअली आई वाज इवॉल्व्ड विद माय थॉट प्रोसेस ऑन दिस कि earlier I thought कि it was probably a bit harsh, because क्या हो गया कि after I see these buildings now, like most of Mumbai's skyscrapers are reduced to being vertical chawls. वही है ना, और कुछ नहीं है. I have a word for that. vertical chawls ही है. Instead of being first 3 floors with a courtyard and all बीच में, अभी 25 floors, the apartment sizes are pretty much the same. Okay, इसका वो था. Now if you look at the sizes of the chawls then to today, based on the density of population that was staying there to now, it's not much changed. ठीक है, पहले लोग तो वहाँ पे वर्कर थे ना, एक आता था, फिर then used to get his family. Now for the full family you adjust the size and all, it's not very dissimilar. तो you know, I'll put it this way. I understand the dilemma of why people or why government does not want to give flexibility. क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड द ओपिनियन कि जो भी रूल बनाओगे ना, एंड इफ यू गिव सम गैप, द बिल्डर कम्युनिटी विल अब्यूज इट. सो इफ आई वांट टू रिड्यूस द वर्क ऑफ स्कैंडल्स, जस्ट कीप इट प्लेन जेन. करेक्ट. कुछ स्कोप ही मत दो, जो करना है करो. उसका डाउन साइड इज वॉट वी विल गेट, लाइक आई सेड, वर्टिकल चॉल्स. अपसाइड इज वो स्कैम्स, ये चोरी वोरी का FSI का ना, वो सब बंद हो जाएगा. Which is why we don't see much FSI चोरी का स्कैम ना हो ना, जो पहले होता था. So it's a trade-off. Developers often tell me कि नहीं, you should not look at the entire industry, brush the entire industry with one. You cannot label the entire industry with one brush. I understand. I agree with that way. But see, governance का क्या है? You have to plan for the exceptions. Keep in mind कि what can go wrong, and then decide a strategy.
So I don't see it changing too much. And if it changes, okay, we'll allow flexibility ना. I'm sure हमारे यहाँ गलत इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा बड़ा कांड करेगा ना, बिकॉज ऑफ सम ब्यूरोक्रेट विल कम एंड से कि बॉस बंद ही कर दो. So eventually it needs a top down approach where all builders have to unite and say कि boss, we will work in this framework. We will not go beyond this framework. If we go, we all will get hurt. You know, if that unity industry shows now, Yes. it'll be good for everybody. It'll be good for them. They'll have flexibility. It'll be good for buyers. They'll get different sort of offerings. It'll be good for people like you and me who like buildings. Yeah. A different sort of architecture. Uh, let's see whether it happens or no. But I will not hold my breath for it. Yeah. जब होगा होगा. If it doesn't happen also, these are in my view, you know, first world problems in Mumbai. We still have to solve the basic problems ki can the builder deliver a home on time? Can he deliver the amenities on time as per promised specifications and quality? Then we can go into how our landscape will look like. वो we are still in Mumbai. We are not Paris. हमको अपनी औकात में रहना चाहिए कि बॉस मेरा मार्केट ऐसा ही है, चोरी वोरी रिड्यूस करो, फ्लैट टाइम पे दो, एमिनिटीज टाइम पे दो, डू इट एज पर प्रॉमिस. जब वो यूनिफॉर्म पूरा हो जाएगा, everybody fits that, Yeah. then we can look at things like architecture, beauty and all. Cannot be done together. देख यार, मेरा आकाश सिंपल फॉर्मूला लाइफ में. I do not have any hesitation in looking at truth in the eye, even if it's inconvenient or it's harsh. हमारी औकात नहीं है तो नहीं है ना बॉस. पहले तू फ्लैट बना यार, ठीक बना, वो टाइम पे बना दे, whether it's 15 floors, 20 floors, 40 floors, 50 floors, फिर बाद में आर्किटेक्चर देखेंगे. नहीं है तो नहीं है. And people needlessly take it in our pride, you know, how our skyline will look like and all. Boss, People like we really do. no, see, even I like tall buildings, ठीक है, पर मैं अपनी औकात भूलता नहीं हूँ. प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं पे समझना जरूरी है इन चीजों में. हमारी औकात नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म. Make the building once 80-90% of the buildings get constructed Yeah. on time and specification, then we should set that ambition कि boss, we have now everybody is making buildings. Now let's try to make it. वो पहले कार चला लो, वो एसी लगवाना है, उसमें हीटेड सीट लगवानी है, वो बात की बात है. Exactly. तो सर अभी जब हम बात कर रहे थे ना एस्थेटिक्स, ये वो बिल्डिंग रूल्स रेगुलेशंस, लैंडस्केप्स की बात की हमने. आई विल शेयर यू अ सिंपल स्टोरी विद इन माय फैमिली. तो मैंने कहा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, एक टाइम पे वो गाँव ही था, राइट. सो उस टाइम पे तो बिल्डिंग्स थे नहीं. सो माय फादर व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल, उन्होंने एक इंडिविजुअल ज़मीन खरीद के उसके ऊपर घर बनाया. ठीक है, धीरे धीरे लाइक एवरीबडी हैड अ कंपाउंड, उसके अंदर वो थोड़ा गैप छोड़ के गार्डन वगैरह के साथ में घर बनवाया. एंड नाउ राइट नाउ द मार्केट ओवर देयर इज इन सच कंडीशन कि आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, बिकॉज आपको कोई ना कोई बिल्डर आउटबिड करेगा ही करेगा. ऑब्वियसली इफ यू हैव दैट इनसेन मनी, जैसे फॉर एग्जांपल वी सीन मलाबार एंड ऑल की पूरा बिल्डिंग खरीद लिया. इट्स सिमिलर बट ऑन अ स्मॉलर स्केल कि इंडिविजुअल लेवल पे ना बंगलो स्टाइल लिविंग हो गया या इंडिपेंडेंट लिविंग डिफिकल्ट हो गया. और मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ ये सवाल, मैं कह रहा हूँ कि ओनरशिप हैज़ बिकम लाइक अ बहुत ज़्यादा ना एक हेजी चीज़ बन गई है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर 15 विंग्स है, उसमें से एक विंग के जिस फ्लोर पे 4 फ्लैट है, उसमें से मैं एक फ्लैट का ओनर हूँ. मैं एग्जैक्टली ये जो भूमि है उसमें मेरा हिस्सा क्या है, आई डोंट नो. अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ मेरे घर का, बिकॉज वी वर इन अ फैमिली कन्वर्सेशन फ्यू मंथ्स बैक कि वो एरिया अभी इतना अच्छा नहीं रहा तो हम बेच देते. बट मी एंड माई मॉम वर ऑफ द ओपिनियन कि ज़मीन नहीं बेचनी है, चाहे वो कहीं पे भी कुछ भी हो, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे. अगर नया कहीं लेना है दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि अब तो नया ले नहीं पाएंगे, दैट मच उतना इकोनॉमिक कंडीशन नहीं कि ज़मीन खरीद ले वहाँ पे. बट ज़मीन छोड़नी नहीं है. चलो हमारे पास तो मेरे डैडी ने 60s में खरीद ली थी, वहाँ पे तो वैल्यू नहीं थी तब. बट नाउ ओनरशिप है क्या, हाउ डू, मतलब एक मान के चलिए अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग फॉल्स, बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हुआ है, इंश्योरेंस नहीं निकाला है, बाद में क्या चीज़ें होगी. एंड डू यू थिंक कि कल को एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी वेर इन सिटीज यू हैव टू बाय फ्लैट्स, उसमें तुम्हारी ओनरशिप क्लियर नहीं है, 30-35 साल बाद में आइदर यू रीडेवलप या आपकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जीरो हो रही है. एंड देन इफ यू एक्चुअली वांट अ पीस ऑफ लैंड जो आप बोल सकते हो यस आई ओन दिस, तो आपको फिर सिटी के बाहर जाके सेकेंडरी होम परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. कि लोग बोलते हैं यहाँ पे तो रहने के लिए 1-2 BHK फ्लैट ले लेते हैं, गांव में बंगला बनाते हैं 55-60 लाख में, वहाँ पे अच्छा बंगला बन जाता है. सो लैंड ओनरशिप बेसिकली इज द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड ऑल्सो ये हेजीनेस ओनरशिप की जरा क्लियर कर दोगे कि
someone who has bought a flat or is already living in a flat, उसकी ownership है क्या? सो ही इज अ पार्ट ओनर. ठीक है, हम्म. जब आप एक फ्लैट लेते हो एक बिल्डिंग में, यू आर अ शेयर होल्डर इन दैट बिल्डिंग. Yeah. जैसे एक कंपनी में लेते हैं ना, यू आर अ शेयर होल्डर. हम्म. ठीक है, सो विच इज वाई व्हेन रीडेवलपमेंट होता है यू हैव टू गिव योर Consent. Yeah. कंसेंट. द चैलेंज कम्स एक्चुअली इन लैंड. ठीक है, जैसे हमने कहा लैंड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. यू नो देयर इज अ रीजन व्हाई दैट टर्म लैंडलॉर्ड इज, because landowners are lords only. ठीक है, apartment prices may go up or down. Land prices typically do not go down, or if they go down, it just takes one rule to change for the land rates to go up. Okay, I'll give you an example. Land apartment prices, so everybody knows across India last 10 years have disappointed. Land rates remain stable or they rose. Okay, why? One simple word, FSI. How do I raise the value of my land? Raise the level of FSI. उसमें से कितना मैं निकाल सकता हूँ? Make that the metric. Yeah. जूस, कितना मसाला उसके अंदर है. The best way to describe. Yeah. अगर मसाला नहीं है तो मसाला बढ़ा दूंगा. Yes. ठीक है, अगर 2 का FSI 3 का FSI 4 का 5.4 जो भी है, the moment I raise that up. ठीक है, अभी हम लोग मुंबई में बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी जो ऑफर्स दैट आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, ठीक है, अगर आप जाएंगे ना बैंड्रा खार सांता क्रूज, एक स्कीम है कॉल्ड विच कम्स अंडर 3311. ठीक है, पार्ट ऑफ द SRA. ठीक है, वहाँ पे इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल यू गेट एन FSI ऑफ 5.4. ओके, most builders are using that. Okay, because of which the owners of these buildings are getting areas which are like 50% area, 60% area, 70% area extra. डबल से ज्यादा नहीं, डबल से थोड़ा कम, थोड़ा कम. पहले होता था 25%, 30%, 35%. Now these guys who are staying over there, their value has risen just because of this one rule. That's come in. कैसे हो गया? FSI बढ़ गया तो वो बिल्डर के लिए मार्जिन ऊपर चला गया. Exactly. तो वो दे भी सकता है. तो ये जो जैसे मन्नत शाहरुख खान का घर, ठीक है, what he can construct, what he's constructed to what he can construct now, there'll be a change, right? FSI बढ़ गया है ना, बैंड स्टैंड पे वो ये है वो सर. ठीक है, अदर थिंग लाइक CRZ, पहले they were limitation in constructing right at the coast. Yes. ठीक है, विच इज वाई हम लोग मरीन ड्राइव में, ठीक है, हेरिटेज का भी इशू है, बट वर्ली सी फेस, बैंड स्टैंड, कार्टर रोड, पुराने बिल्डिंग्स थे वहाँ पे. नाउ वहाँ पे सब रीडेवलपमेंट हो रहा है. करेक्ट. क्यों? रेगुलेशन अलाउड मी. सो लैंड इज लैंड प्राइसेस कैन बी वेरी easily, I won't say manipulated, but can be very easily adjusted just by one regulation change. Apartment prices cannot. Apartment prices, what can you change? It's like raw material versus final good वाला thing. But the typical apartment is the end product. ठीक है, लोग बोलते हैं ना end product is the value addition for which you get a higher price. Yeah. ठीक है, this is capped. This can go anywhere. Land prices today, the biggest landowner, ठीक है, Mumbai, the 2 biggest landowners. So Godrej is the biggest, 3,500 उसका family is there split. Yes. ठीक है, but who has the most number of land parcels? Okay, the 2 companies, okay, who have that super skill, Uptown and DB Realty. अच्छा, you're talking about land banks जिन्होंने बना रखी है. हाँ, ठीक है, Uptown and DB Realty. ठीक है, to think of it this way, that you have a player here, DB Realty, okay, his USP is that in one of the most complex markets, जहाँ पे land का बहुत fight है, he can give it to you fully clean. He is tying up with Godrej, ठीक है, एक बड़ा प्लॉट महालक्ष्मी पे वहाँ पे है, with Prestige. He's done deals with players like RMZ. Okay, so if you are able to handle land, you are king. Landlord. You are landlord. Yeah. मार्केट कैप उसका 10,000 करोड़ है अभी तो. DB Realty का 10,000 crores is the market cap. Correct. One of the few listed. One of the few listed companies, real estate का, but see the USP again, like I was saying, you have to know your strengths.
I will not construct and sell. Land is my domain. I am king over there. तो उनके प्रोजेक्ट्स कम है और डेवलपमेंट अग्रीमेंट ज्यादा है. अभी एल के साथ भी BKC पे कुछ है. हाँ, या. ठीक है. So imagine one player having so many diverse partners, okay, and heavyweights, Prestige, Godrej, L&T, RMZ, all these guys, right? So the key is to always know कि if I'm buying land, whether it is clear. वहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, इन लैंड. एवरीबडी हुज बॉट लैंड, क्यों लोग लेते नहीं है? लोगों को लगता है कि टाइटल क्लियर नहीं है या कब्जा हो जाएगा. गेट अ लैंड एंड गेट इट एनीड, इतनी फाइल बनती है. आई हैव सीन दैट हैपनिंग. So it's a complex thing. So people who have that skill are really there. Yeah. But you know what, आकाश, मुझे लगता है कि land is a good asset to have if your supervision is tight, both at the time of taking it as well as after taking it. ऐसा नहीं है कि मैंने जमीन खरीद लिया और उसके बाद में बैठ गया. You will pay a very heavy price if you do that. ठीक है. अभी ये branded lands है ना जो लोग कर रहे हैं. आउटस्कर्ट्स में जो Outskirts पे where a developer has a land, he buys it in acres, sells it in square feet. 1000 2050. वो है. या. तो लोग को ऑप्टिकली लगता है सस्ता है. अरे 1000 स्क्वायर फीट की जमीन 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख जो भी है, ठीक है, सस्ता है. Why do you think of it that way? It is okay. 3000 per square feet, 2000 per square feet. Okay. The security that developer is giving you कि बॉस ये कब्जा नहीं होगा. It will be a good township within itself. Amenities होंगे. So land as a concept, we will see a lot of evolution happen in that in the next 15-20 years. क्योंकि लोग को जमीन पसंद है. इवन आई वाज अबाउट टू से कि मुझे वो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे को किसी से डील करने का लफड़ा नहीं है. तहसीलदार ऑफिस में जाओ और फिर उस पर कोई क्लेम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है बिल्डर है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ प्रीमियम, उस बगल में शायद कोई सस्ते में दे देगा कोई फार्मर, बट नो, आई एम गेटिंग सम. ठीक है, लैंड है ना मेरे पास, बट दैट्स इम्पोर्टेंट. You are paying that premium for security of that Yeah. plot. बट अनफॉर्चुनेटली फिर सर ये लगता है कि इट बिकम्स लाइक अगेन वो फ्यूडल सिस्टम वाला सीन हो गया ना कि few players who have huge amounts of money, they can actually play in this market. वो टेबल उनके लिए खुली है. while someone like me, उसको जमीन खरीदना है तो अभी तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं खरीद सकता हूँ जो है, बट इवन इफ एज अ कंसिडरिंग अ मिडिल इनकम जो एक सेगमेंट आप काउंट कर लो, तो सिटी के अंदर, आई एम नॉट जस्ट मुंबई, थोड़ा भी अगर आप बाहर जाना शुरू करते हो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग अफोर्डेबल. और उसके कारण हो ये जाएगा कि अगर कोई ऐसे, आप मान के चलिए एक एंट्री लेवल मिडिल क्लास में कोई है, so that person will never be able to actually own a piece of asset जिसकी वैल्यू उसको पता है कि ये रोबस्ट है, या फिर उसको वो, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ना हो तो भी छत होनी चाहिए घर के ऊपर ताकि वो अपना है, चाहे वो फिर वो पत्तों की छत हो या फिर एक प्रॉपर आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो. दैट समवेयर कि वो लोगों से दूर शिफ्ट होते जा रहा है. फ्लैट में कंसिडर पीपल आर इन प्लेसेस लाइक उल्लासनगर, पीपल आर लिविंग इन दैट बिल्डिंग. आधी बिल्डिंग पिछले साल गिर गई है, फिर भी बचे हुए आधे में रह रहे बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो वो एक डिस्कनेक्ट लगता है. डू बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट आंसर है, ये डिस्कनेक्ट बढ़ता ही जाने वाला है या फिर कोई रेगुलेशन की जरूरत है? दिस इज लाइक नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई. See, land prices will rise wherever developers are going and constructing buildings. ठीक है. Now आपको जैसे आपने कहा कि मुंबई के बाहर भी काफ़ी महंगा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, एंड ये ज़्यादातर मुंबई में इज मोर देन अदर सिटीज़, क्योंकि मुंबई का लैंड मार्केट इज लॉट मोर स्पेकुलेटिव देन अदर्स. ओके. तो ये सोचिए, पनवेल, या आज का रेट पनवेल इज इक्वल टू द रेट ऑफ मेन स्ट्रीम बैंगलोर. करेक्ट. शुड दैट बी द केस? इफ यू सी प्रैक्टिकली तो कुछ मतलब नहीं है. इंटरेस्टिंगली कुछ नहीं वहाँ पे. हाँ. There's nothing there. हाँ. But why is it there? Speculative demand got people there, and now people are okay hanging on to it even if the prices don't rise, क्योंकि nobody likes to sell at a loss. So time correction हो जाता है, price अटक जाता है, ठीक है, and but people are happy कि गिर नहीं रहा. Okay. Now the financially savvy guys क्या करेंगे? They will say, boss, if the prices are same, I'm making a loss. Yes. ठीक है, because there's something that's called as time value of money ना. That Opportunity money, cost. opportunity cost, no. That money अगर if मैं FD में डालता भी मेरे को 7-8% मिलता, Yes. ठीक है, टैक्स एडजस्टेड जो भी है. Here I'm losing money.
बट फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनको लगता है कि अगर रेट गिरा नहीं है ना, इट्स ओके. Okay. If more people start realizing this ना, more people will actually get wealthier. They will use their own money better. अभी कितने लोगों को मैं देखता हूँ, उनको वो लिया मैंने 1 करोड़ पे, अभी क्या रेट है? 1 करोड़ 5. ठीक है, कितने साल? 8-9 साल. मतलब जब लोग मेरे को लोग बोलते हैं, आई कैन ऑल्सो नॉट टेल एनीथिंग टू देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे शुड डू, राइट? दे नॉट आस्क मी माय ओपिनियन. मैं बस आई एम लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग. स्मार्ट गाइज ना, दे विल ईदर टेक अ कॉल. 1.05 अभी है ना, आर देयर सम बिग shifts that are going to happen which can make this 1.05 into 1.55 or 2 crore in the next 3 to 4 years? Are there those triggers? Yeah. If the answer to that is no na, they'll say निकाल लिए पैसा, I'll put that elsewhere and make money. ये delusion जो लोग को होता है ना, 1 करोड़ पे खरीदा in 2014, अभी 1 करोड़ 10 लाख है 2024 में, उनको लगता है 10 लाख का प्रॉफिट है. अरे नहीं है बेवकूफ, तो क्या सोच रहा है? You're in a big loss. Correct. ठीक है, तो the other side of it is different, you know. South Bombay में, ठीक है. So I studied in South Bombay. I've been born and brought up in South Bombay only. So a lot of my friends have been in this belt, primarily from Cuff Parade to Worli Prabhadevi. Okay. One other trend that I noticed now is that there is this, I won't say sunk cost fallacy, but this anchor price fallacy. Anchor price fallacy क्या होता है? उनको रेट किसी ने कोट किया था 2012 में 10 करोड़, ठीक है, अभी वो है 10 करोड़, ठीक है. तो उनका माइंडसेट क्या है? लॉस नहीं हुआ ना मेरा, बस they are thinking नहीं. that. अभी मुझे, अगर मैंने 10 साल वेट किया है, मैं और 10 साल वेट करता हूँ, क्योंकि प्राइसेस आर नॉट गॉन अप. अच्छा. आई विल वेट फॉर माय प्राइस, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इफ आई सेल एट 10 करोड़ टुडे, then it's better I should have sold it at 10 crores 10 years back. So that biting that harsh pricing, okay, and this is a debate I have with a lot of my friends, okay, people of my generation, and you are a different generation, but people of my generation, I think they get it, okay, but I think it's a family setup. Correct. That's, अरे यार, अगर 10 पे बेचना था तो 2014 में बेच देते. I think people like you who basically आप kind of एक teaching का भी काम कर देते हो. Whenever you speak, अभी जैसे हम ये conversation भी कर रहे हैं, there might be many people who are listening जो कुछ नया discover करेंगे और उनके purchase decision making के अंदर वो चीज़ें I think this is very important. जो आपने बताया South Bombay का जो crowd है, they are generally not first time home buyers, या फिर ऐसे नहीं है कि उनको मतलब कहीं पे अगर फंस गया तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. That kind of condition they are not brought up in. तो उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ें सोचने के लिए, और ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो ज़्यादा बेटर होती ही है. आई थिंक बट इन 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स इवन टिल Tier 2 Tier 3 टाउन्स ना, ये नॉलेज लोगों को पहुंच जाएगा. एंड देन अकॉर्डिंगली ये जो स्पेकुलेशन चलता है या लोग गलत डिसीजन लेते हैं, दैट विल काइंड ऑफ कभी तो खत्म नहीं होगा. देयर विल ऑलवेज बी इडियट्स, बट एटलीस्ट मतलब ज्यादा लोगों के साथ में ये होते हुए नजर नहीं आएगा. दिस इज my kind of observation that I think I'll be making in the coming decades. No, I agree with that. That literacy is picking up. Yes. And see, the more people get into it now, the healthier it is for the entire ecosystem. You will get the right type of buyers, you will get the right type of pricing, you will get the right type of ecosystem around it. Here, okay, stock market ना, कि when did it really find its time? Okay. स्टॉक मार्केट का एज क्या है? यू व्हेन इट्स लिक्विड, इट मार्केट इज सुप्रीम ना, यू नो व्हाट द मार्केट प्राइस इज. Yes. द मोमेंट रियल एस्टेट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर लिक्विड, एंड देयर आई थिंक थिंग्स विल हैपन. दे विल कम इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल सॉर्ट ऑफ मेक रियल एस्टेट मोर लिक्विड from the current physical way that is there. Not just say you can sell an apartment in 1 hour, वैसा नहीं होगा, but the Yeah. price determination Correct. will happen pretty much at almost at real time in the next 10 years. Then I think people will take a more calculated call and market will respond accordingly. So ये सब जो phenomenon है ना, कि be it at one extreme, थाने, ठीक है,
Thane has seen a lot of supply for the last 10 years. Good quality supply. Okay. Yeah. Prices have been okay here and there. South Bombay is the worst. Okay. And both of them I noticed two different categories. Thane का buyer is a first home buyer. ठीक है. उसने लिया घर. उसका माइंडसेट क्या था? खुद के लिए. प्राइसेस बड़े नहीं है ना. ठीक है. It doesn't matter. रूफ चाहिए था. रूफ चाहिए था. I got a good quality home, good quality life, amenities, community सब कुछ है. The one South Bombay वाला ना, उसको वैसे ही बहुत प्रॉपर्टीज है. ठीक है. बट ही वांटेड टू अपग्रेड. ही थॉट कि मैं इसको बेचूंगा और कहीं और जाऊंगा. दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग लोकेशन ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही थॉट हिज एड्रेस will allow him to buy a home anywhere else. Okay. Cuff Parade, no? क्या एड्रेस है? Cuff Parade, Marine Drive, पिन कोड मैटर्स. या Pedder Road. या Okay. So Pedder Road, I've stayed in Pedder Road for like 10 years. In fact, you not believe it, Akash, the building I was in Pedder Road, it's still today, is the most expensive building of Pedder Road and would be one of the top 5 buildings of South Mumbai. Okay. The rates of that are the same as what they were 12 years back when I left there. बहुत ज्यादा है लेकिन उतना ही है बहुत समय से. Hi, it was, see, I think when I left it was about 21 crore. Okay. Today also rates are pretty much there. Now, the key in this is to know which, Ashish Raheja told me probably, I think, one of the wisest things of real estate. He said, Vishal, you have to make a differentiation between location and address. They are not the same. Dharavi is a great location. Correct. रेलवे कनेक्टिविटी है, बीकेसी पास में है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पास में है, मेट्रो कनेक्टिविटी, एवरीथिंग विल कम क्लोज बाय. इट्स अ वेरी बैड एड्रेस. Correct. Nobody will want to say I stay in Dharavi. So that distinction Yes. as a buyer, you have to be very clear. सर एक ना यहाँ से एक डाइवर्जन लेते हैं. एक आपने हम घरों के साइजेस के बारे में मुझे बात करनी है. द प्लेस आई स्टे अगेन अंबरनाथ, वहाँ पे स्टेशन के बगल में जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है ना, पीपल बाय और रेंट फ्लैट्स ओवर देयर टू सेटअप. ऑब्वियसली उसमें ट्विकिंग होती है, हर जगह पे होता ही है. बट द रीजन दे बाय इट फॉर कमर्शियल यूज इज दैट कि एक लिविंग रूम में आप लिटरली 50 बच्चों का ट्यूशंस चला सकते हो या क्लासेस चला सकते हो, और यू कैन सेट अप मल्टीपल केबिन्स एंड डू एन ऑफिस ओवर देयर. हमें ओवर देयर जैसे देखने मिला जब ये प्राइस स्टैग्नेशन का इशू था ना 20 डेंस के अंदर, तो एक तरफ में प्राइस बढ़ा नहीं सकते हो तो घर छोटा कर दो, वो देखने मिल रहा था. एंड नाउ इट हैज रीच्ड अ लिमिट. आई विल अगेन शेयर एन इंसिडेंट हुए. ये सब एक्चुअली मैंने देखा है. वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, शी स्टेज इन अ बिल्डिंग विच इज लाइक है ना 17 फ्लोर का बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे 18 फ्लैट है, 2 लिफ्ट है, एंड एवरी सिंगल हाउस इज अ 1 RK. नाउ शी स्टेज एज अ जॉब के लिए अकेले रहते हैं, तो ठीक है वो तो दिन भर काम पे रहते, ओके फॉर हर. बट वहां पे मैंने जो लाइफस्टाइल लोग फेस कर रहे हैं वो देखा है ना, दैट्स इनसेन. बच्चे घर में खेल ही नहीं सकते, उनको आपको बाहर क्या कहते हैं कॉरिडोर्स में जो है छोड़ना पड़ेगा. बगल के घर में अगर कुकर की सीटी भी बचती है तो सोना पड़ेगा. एंड आई हैव सीन फैमिलीज की मतलब कोई नाइट शिफ्ट करता है, वो अपने खुद के घर में आके जो चैन से आदमी सोने आता है वो नहीं कर सकता. हाउस साइजेस आर दे बिकमिंग सो स्मॉल कि मतलब हम कहीं ना कहीं पे लिविंग कंडीशंस और उसके वजह से हेल्थ को भी अफेक्ट करना शुरू कर देंगे. और ये जो हाउस साइजेस नीचे आते जा रहे हैं, वेयर इज द पिट का बॉटम कहाँ पे है? बिकॉज अभी तो मैंने कुछ कुछ ऐसे देखे स्टूडियो के नाम पे बेचते हैं, वेयर दे विल हैव एन एंटायर शो फ्लैट मेड इन सच अ वे कि उसमें वो आई डोंट नो व्हाट दैट फर्नीचर इज कॉल्ड, बट इट्स लाइक अ मल्टी यूज. वो कहीं दीवार में घुस जाएगा, कहीं वो इसके अंदर से कुछ बाहर निकल कर है ट्रांसफॉर्मर्स के जैसे. एंड दैट्स बिकमिंग अ सेलिंग पॉइंट. एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आप 4 लोग के फैमिली में रहोगे ना, योर हेल्थ विल बी लाइक खराब हो जाएगी. शुड देयर बी अ रेगुलेशन? शुड बिल्डर्स ओनली टुगेदर कम अप एंड लाइक नहीं, हम ये एक ह्यूमेन लेवल है, इसके नीचे हमको नहीं जाना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? We need regulation on home sizes. पहले home sizes पे there was regulation. They removed it. ओके, ये थोड़ा बता दीजिए ना, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. Okay. पहले every habitable room had to be of a certain size. ओके. Okay. I think it was 102 square feet. Okay. To call it that. फिर they removed it. Now home sizes can be any size. Okay. What was okay?
today the average home size in Mumbai, ठीक है, is 600 square feet. Okay. वो भी शायद पुराना इन्वेंटरी इतना है इसलिए वो एवरेज ऊपर जा रहा होगा. क्योंकि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सब है ना, तो हाँ, that depends average on, हाँ, comes depends on, out होगा. तो 600 square feet. Now this is, remember one thing, 600 square feet is RERA carpet. RERA carpet and usable carpet, now if you want to know, just minus 10%. That is your usable carpet. तो अगर आप देख रहे हैं ना, 600 square feet is RERA carpet. Remember your usable carpet is 540. ठीक है, जब भी आप घर खरीद रहे हैं ना, जब भी कीप दिस इन माइंड, जो आप देखते हो उसका minus 10% करना है. Yes. ठीक है. Now home sizes का, like you said, the innovation happened in a way, how do you make home sizes smaller? और वही हो गया. ठीक है. Today I think we have reached we possibly reached the, I hope close to the bottom. ठीक है. और 2 BHK of 330 square feet. ठीक है. Now in this, our problem is that I think everybody is anti home buyer. I'll tell you why. Government has removed it, any regulation on home sizes, पर उनको पैसा मिलता है बिल्डर से और बायर से एट द टाइम ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. बिल्डर को सेल मिलता है क्योंकि टिकट साइज कम हो गया है. ठीक है. पहले 2 BHK was 1 crore. Now 2 BHK becomes 75 lakhs. Why? Because I reduced the house by 25%. उसका TG बढ़ गया बहुत ज्यादा. ठीक है. Who's the loser? ठीक है. Okay. Winners I told you. Yeah. Winner is government gets its money. ठीक है. Both from the builder in terms of premiums, FSI cost, as well as from the home buyer for stamp duty. Builder gets the sales. क्योंकि earlier 1 crore I could not afford. 75 lakhs का home I can afford. He gets the sales. Correct. Third, lender. Lender gets one more customer for taking a home loan. Okay. Who's the loser? Only the home buyer. He has to adjust. He has to keep adjusting. Yes. And these sales of these super small homes या nano homes या micro homes या smart homes, these are all dangerous words. मैं जब पढ़ता हूँ ना, smart homes, nano homes, micro homes, that is typically a warning sign for me. Never ever buy a nano home. Okay. And I'll tell you, even Hong Kong, okay, Hong Kong has the smallest homes in the world. Okay. The average size of a home in Hong Kong is smaller than anywhere else in the world. Okay. Same issue like Mumbai. Affordable नहीं है तो कैसे affordable करूं? छोटा कर दो. वहां का the smallest home size became 128 square feet, the size of a parking lot. Yeah. But what did Hong Kong do? They said no, stop. We will introduce minimum size limits for homes. We have to do that. मुझे तो कभी भी इतनी हैरानी होती आकाश, for a slum redevelopment unit. Okay. That's a very, yeah, we'll more to that also. Yeah. For a slum redevelopment unit, a home that you give free to slum dwellers, there is a minimum home size limit that a builder has to construct. Why is that minimum home size limit given to the builder? Because that amount of space is habitable, least amount needed to live there. Correct. But for a home buyer, you don't give that. क्यों? Home buyer को वो habitable तो नहीं होना चाहिए. Government, I don't know what things when it comes to this. That's a 300 square feet, 320 square feet, जो भी है slum वाले के लिए, you give 320 ना. Yeah. For a home buyer, you should just, simple formula should be what? Slum redevelopment unit plus 10% or 15% should be the minimum size that has to be given to a home buyer. Even MHADA is minimum that. Everybody is minimum. Buyer के लिए it's not minimum. बाकी सब के लिए it's minimum. उसको चिपकाने का ना. And that's my biggest graph. उसकी ये पूरा industry ना. Okay. Right from the government, lenders, builders, broker, सब खाते हैं buyer का. Buyer ATM की तरह हो गया. सब खाते हैं buyer का, but nobody wants to keep his interest at number one. अरे बॉस तेरे घर पे खाना उसके वजह से आता है. Respect him, no. क्यों कर रहा है ये सब तू? No home size limits. I will find ways to make sure I can squeeze the buyer out in terms of higher price, in terms of higher lending rate, in terms of higher commission. Give that level of respect. Problem is that. वो ना जरूरी है because
आई रादर देन मतलब मैं इसको थोड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन इशू की तरह देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई यूज्ड टू डू अ सेल्स जॉब अर्लियर। Okay? तो मेरे को मैं आई हैव लाइक जैसे आपने कहा, आई हैव सैट इन द पॉशेस्ट ऑफ लोकेशंस ऑन अल्टामाउंट रोड, लेकिन एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द सेम जॉब मैं लिटरली जो फुटपाथ के बाहर जो ऐसे तारपुनी लगा के घर बनाते हैं ना, मैं उन लोगों के घर में गया और ऑब्वियसली इन बिटवीन स्लम्स वगैरह जो होते वहाँ पे भी गया हूँ। एंड आई कैनॉट इमेजिन, मतलब वहाँ पे आप बकरी भी नहीं रख सकते, फॉरगेट अबाउट कीपिंग ह्यूमंस एंड फैमिली। मतलब कुछ कुछ घर ऐसे है कि अगर गेस्ट अगर आ गया बैठने के लिए तो एक मेंबर को बाहर रुकना पड़ेगा, एंड दैट्स आई थिंक अ बिगर इशू, और रेगुलेशन इसके लिए होना ही चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। सर कोर्ट ने कुछ दिन पहले रूलिंग के टाइम पे, ऐसे रूलिंग नहीं थी बट एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ दिया था कि एसआरए इज लाइक इंसेंटिवाइजिंग डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। आप जा रहे हो, लैंड कैप्चर कर रहे हो, स्लम बना रहे हो, फिर उसको एक मिनिमम घर भी मिल रहा है, प्लस बिल्डर को जो उसके बदले में बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा एफएसआई हो गया, वॉट एवर रूल्स आर देयर फॉर दैट, वो ऐसा बन गया है कि रादर देन बाइंग अ न्यू लैंड या रादर देन बाइंग अ प्रॉपरली अग्रीड जमीन पे आप बना रहे हो, उससे बेटर होगा कि स्लम की जमीन पे बना लो। एंड ऑब्वियसली अगर वो बेटर है तो स्लम बनाना भी इंसेंटिवाइज होगा। क्या पहली बात तो मैं आई थिंक बहुत सारे लोग जो मुंबई के बाहर है उनको एसआरए के बारे में पता ही नहीं होगा। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन अ बिट कि एसआरए है क्या, डू यू थिंक इट नीड्स टू बी स्क्रैप्ड और ट्वीट, या कुछ वो कैसे अफेक्ट कर रहा है मुंबई के ओवरऑल लिविंग मार्केट को, और मुंबई को स्लम्बई बोल देते हैं लोग कई बार। इट्स अनफॉर्चुनेट, वन ऑफ द वर्स्ट एयरपोर्ट लैंडिंग व्यूज जो आपको मिलती है दुनिया में वो यही की है। एंड ऑब्वियसली हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि 20 years 15 years हम रीडेवलप कर देंगे, ये कर देंगे, बट समटाइम्स इट फील्स, क्योंकि मैं कभी कभी गूगल मैप पे जाके टाइमलाइन में देखता हूँ, यू कैन लिटरली सी न्यू स्लम्स पॉकेट्स पोस्ट 2010 जो फॉर्म हुए हैं यहाँ वहाँ पे। तो पूरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए और अपना ओपिनियन भी इस पर बता दीजिए। ठीक है, स्लम का फिनोमिनन इज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. ठीक है, आई डोंट थिंक स्लम्स, people started slums because affordable housing नहीं था. नहीं था, ठीक राइट। है, and this is a situation not just in Mumbai but in many developing cities from Africa to South America. Okay. Issue came कि in slums को how do we move them? Okay. Now for whatever reason government came out with the solution कि boss we will find a way to incentivize you. Okay, we will give you a subsidy. So I'll tell you the journey in a way. From the 1990s, the subsidy for a slum dweller to move out and get a new home. First, the proposal was that we will help you with 10% of the cost of the new home. Within like 5 to 6 years, that 10% became a subsidy of 100%, free flat. अच्छा। ठीक है, पहले क्या था कि अगर 10 लाख का घर है, गवर्नमेंट विल हेल्प यू 1 लाख. ठीक है, वो प्लान. विल ट्राई टू ब्रिंग इट विद इन योर बजट। We'll give you a helping hand. Within a short period of time, that 10% subsidy amount became 100% subsidy, pura free. Moment that happened now, what was happening, I think everybody figured out the game in real estate, लॉटरी है तो फ्री में बट रहा है। which is why slums rose big time. Okay, slums kept coming up, coming up, coming up. सो प्री दिस वाज मजबूरी में बने हुए, कंडीशंस के कारण बने हुए स्लम्स, एंड पोस्ट दैट जानबूझकर बनाए हुए स्लम्स केम इनटू द पिक्चर। एक मजबूरी था, अभी एक अपॉर्चुनिटी हो गया. I'll put it that way, you know. तो मुंबई का story is that slums earlier were मजबूरी, now slums are opportunity. Correct. That's the problem. Now, how do you solve this issue? ठीक है, जैसे आपने कहा almost 50% of Mumbai is living in slums. They're tough situations, right? Redevelopment is a complex thing. ठीक है, and getting so many people together, the complexities in dealing with so many stakeholders, it's not easy. ठीक है, which is why those guys who can help in slum clearance, they are specialists. ठीक है, लोग कि people can say what they want कि अरे boss ये थोड़ा गुंडा है, ये बस he is the one who's doing the job. नॉट अ इजी जॉब, Not हर an कोई easy नहीं job. कर सकता। हाँ, उसका रिस्पेक्ट कर कि he is cleaning up land and giving it. Okay, whatever means and all, that is his speciality. ठीक है, now in this regard, because we have reached a situation where slums are incentivized, we will not see it come down. ठीक है, अभी स्लम रीडेवलप होंगे. ओके, दैट्स योर बेस्ट केस, राइट? यू हैव टू देन प्रोटेक्ट दैट न्यू स्लम्स डोंट कम अप.
वन आंसर इज कि बॉस मुंबई में लैंड ही नहीं भी और इंक्रोचमेंट करने के लिए. आई डिसएग्री विद दैट. देयर इज स्कोप टू इंक्रोच. ओके, देयर इज स्टिल एम्पल लैंड. ओके, right from the salt pan land to mangrove land to whatever, that all of it can come and नेशनल पार्क है, बहुत जगह है. some. शाहरुख खान के घर के सामने भी हो गया. हाँ, so there is scope to do it. Yeah. The solution to this is very simple. One time offer to everybody. You want a free unit, we will give it to you at 300 square feet, same plot. Window is there only for a period of 3 years. Only 3 years. After that, this window will not open. At one time, na, let all slums they get redeveloped. But keep it time bound. Otherwise, ये जो negotiation होता है ना between SRA, builders, slum dwellers, वो 10 साल लगता है. Moment you put time bound thing ना कि बॉस जैसे income tax का होता है ना 31st July, same thing over here. You have 3 years. After this window will close. But politically it becomes very difficult ना ऐसे देना. See, politically, if we have to solve this situation, cannot be solved politically. Actually, it can be solved only legally, where courts rule can say, "कि boss, no further redevelopment of slums." Okay, only those who were in existence, they have a window up till so and so period. They can get redeveloped. Then in between, उसमें भी काफी झोल होंगे, I'm sure. But that window will force people to act fast कि बस जल्दी करो. Yeah. ठीक है. One time standing offer. It's like an amnesty scheme. No, as the time approaches ना किसी deadline की तरफ में you become more open to kind of adjust और negotiate. लेकिन सर इसमें एक और भी तो चीज़ हो सकती है ना. 3 साल का विंडो है. बिल्डर अगर मैं यहाँ पे स्लम रीडेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा के हिसाब से. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर रीडेवलपमेंट. अगर कभी कभी कुछ कुछ जैसे गाँवठान्स होते हैं बिटवीन सिटीज, यू कैन नॉट कॉल देम स्लम्स, वो विलेजेस थे और कभी कभी उनका डेवलपमेंट होता है. देन उनकी जमीन खुद की होने के बावजूद भी फिर बिल्डर के पास में फिर नेगोशिएटिंग पावर बहुत ज्यादा आ जाएगा ना कि उसको 3 साल के लिए वो लास्ट के साल तक रुकेगा. आदमी मजबूर होके अगर फॉर एग्जांपल अगेन सेम आई एम गोइंग बैक टू दैट प्लेस, हमारे यहाँ पे चल रहा है कि गाँवठान्स को गवर्नमेंट ट्राइज टू कंसिडर देम एज स्लम्स एट टाइम्स ताकि बिल्डर को फायदा हो सके. अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया बिकॉज जनरली द पीपल हु आर इन द गाउटान्स आर दे हैव बिग पीसेस ऑफ लैंड एंड दे हैव पावर टू लीगली फाइट. जरूरी नहीं है सम्स में हो. बट ये मेरे को एक लूपहोल लगता है. आई थिंक अभी तो हम वापस अगेन स्पेकुलेटिव बात चल रही है. बट आई थिंक वी शुड मूव ऑन लिटिल बिट फ्रॉम दिस स्लम रिडेवलपमेंट टॉपिक. सर एक यंग इंडिविजुअल जो होता है 20s 30s में नया नया जॉब पकड़ता है, एक बार जब उसका डिसेंट अर्निंग शुरू हो जाता है सब लोग उसको बोलने लगते हैं घर खरीद ले, फ्लैट खरीद ले, होगा खुद का फिर भी अपना खरीद ले इंडिविजुअल. एंड मेनी परचेसेस आर मेड अंडर प्रेशर. आपको कभी ऐसे देखने नहीं मिलेगा कि एक पर्सन गया और उसने जाके घर अच्छा लगा बुकिंग किया. मोस्ट केसेस में इफ यू गो टू अ सेल्स ऑफिस ऑन सैटरडे संडे तो पेरेंट्स वाइफ या कभी कभी तो पूरी पलटन आ जाती है. एंड देन अंडर द प्रेशर ही इज बेसिकली बाइंग. अब आगे का 20 साल 25 साल 30 साल वो EMI भरेगा या भर पाएगा नहीं पाएगा. अभी तो 50% तक गो. आई हैव सीन द बैंक का प्रोसेस जो है होता है वो समटाइम्स इट सीन कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे चेकिंग जो भी कर रहे हैं. व्हाट इज योर एडवाइस फॉर अ फर्स्ट होम बायर एक यंग पर्सन के हिसाब से हु इज अंडर दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स? हाउ शुड ही थिंक और हाउ शुड ही मैनेज दीज थिंग्स? Never ever buy a home because of family pressure or for showing this status कि I am a homeowner. मेरा खुद का घर है. वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. Never ever do that. See, firstly you have to understand one thing. If you are taking a home on a big loan ना, याद रख तू ओनर नहीं है, बैंक ओनर है. ठीक है. तो ये जो डिल्यूजन जो है ना माइंड में, मेरा खुद का घर है, तेरा घर यू हैव दैट वन लेटर कि हमारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है. तो तू ओनर नहीं है, तो सपने देखना बंद कर. सो बाय ओनली व्हेन यू आर रेडी. फैमिली प्रेशर, सी आई अंडरस्टैंड. इंडिया में वो मे बी इन मुंबई टाइप, सी इन मुंबई इज एन एक्सेप्शन दैट वे. मुंबई में आई सी अ लॉट ऑफ फैमिलीज, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड डिटैच्ड. ठीक है. वो फैमिली प्रेशर काफ़ी होता नहीं है. ओके. बट व्हेन यू गो टू सिटीज आउटसाइड मुंबई बट स्टिल मेट्रोज, ठीक है, लाइक NCR, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा.
I do a show called The Tenant Yeah. on Money Control, ठीक है. यहाँ पे तो पीपल विद प्राइड से कि विशाल मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा फिलोसफी ये है वो है. NCR में ना, when I am interviewing prospective tenants for my show, at least 1 out of 5 or 7 will come and say, विशाल जी want to come on the show, पर मुझे बोलना नहीं है पब्लिक में कि मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है. सो देयर स्टिग्मा Yeah. कि मैं रेंट पे रहता हूँ, ये तो टेनेंट है, सेकंड क्लास सिटीजन है, ठीक है. सो आई हैव टू बी अ ओनर. फिर लोग पुश करते हैं, लो, इन दैट प्रेशर ऑफ फैमिली टू बी अ होम ओनर, people make a mistake, and they make big mistakes. You compromise on things like, what, फैमिली बोलो जल्दी से घर लो, आपको चाहिए ऐसे लोकेशन थाने, ठीक है, बजट में बैठ नहीं रहा, पर फैमिली प्रेशर कर रही है, घर लो घर लो घर लो, तो आप क्या करोगे? आप थाने के बदले यू विल गो टू उससे आगे भिवंडी. अब यू आर होम ओनर देयर, ठीक है. और व्हाट विल यू डू? मुझे थाने में ही चाहिए, ठीक है. मेरा एम है 2 BHK. पहले मेरे माइंड में था मेरे को 650 स्क्वायर फीट का घर चाहिए था, अब मैंने ले लिया 550 स्क्वायर फीट का, बजट पे बैठने के लिए. बोथ देम आर स्टूपिड डिसीजंस, स्टूपिड. भिवंडी when you go further, लोग को लगता है ना कि अभी मैं घर ले लेता हूँ, फिर मैं अपग्रेड कर लूँगा. अरे बॉस, घर बेचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. तेरे को लगता है ना कि अभी लिया मैंने, फिर मैं 5 साल के बाद बेच दूंगा. हालत खराब हो जाती है लोग की. बेचने के लिए 2 साल लग जाएगा. वो एक्सपेक्ट क्या होता है उस साइकिल में भी, जब आप बोलोगे कि मुझे बेचना है, लोग चढ़ा के बोलेंगे अरे हाँ ये तो मार्केट तेजी है, तो इतना रेट मिलना चाहिए. ग्राउंड लेवल पे तो अलग ही चीज़ है, तो उसके माइंड में रेट होगा 80 लाख मिलना चाहिए. वो आएगा नहीं, वेट करते रहेगा, आएगा रेट, फिर जब आएगा थक जाएगा ना, तब डील करेगा वो. बट हाउ मच टाइम है वेस्टेड. सेकेंडली इज अदर सिचुएशन. मैंने 650 स्क्वायर फीट थाने में, उसके बदले में मैंने 550 स्क्वायर फीट लिया मेरे बजट में बैठने के लिए, बिकॉज फैमिली टोल्ड मी घर लेना ही है. दैट 550 स्क्वायर फीट ना, यू विल नेवर एंजॉय इट. जितना भी लोग बोले ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो. जितना भी ये फिल्मी डायलॉग मैं बहुत सुनता हूँ, छोटा घर है पर मेरा है. अरे ये स्टोरी बनाना किसी और को सिखा. इट्स एन अनकंफर्टेबल लाइफ, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट. यू आर द लूजर. एंड रिमेंबर वन थिंग, if you are taking a home on loan, you are not the homeowner. Get this delusion out of your head. You are not the homeowner. Yes. Once you clear the loan, you are the homeowner. So if you are taking a house on home loan and saying I'm a homeowner, क्या चिल्ला रहा है? So do not buy. It's a simple rule, Akash. 5, 20, 30, 40. 5 is maximum. ठीक है? Your family income का 5 times should be the cost of the home. Okay? 20 years का लोन, ठीक है. 30 number that is there, the down payment for the home should be 30% of the home, and 40% of your total salary. More than that should never exceed being your EMI. Your EMI cannot be more than 40% of your total income. 5, 20, 30, 40. It's as simple as that. This is at the highest case, huh? ठीक है. You should be try to be lower. Okay. ये आपके अपर लिमिट है, इसके ब्रीच मत करो, कुछ भी हो जाए. The only thing you can breach over there is basically down payment. Down payment you can go higher. 30 के बदले 35%. ठीक है. But like 40% of your EMI being more than 40% of your income, it should not become 45% also. Your 20-year loan should not become 25-year loan. Your 5 years का income being your home cost should not be 6 or 7. कि आपका 10 lakhs income है और आप जाके 2 करोड़ का खरीद रहे हो, मतलब नहीं. कभी नहीं. Never ever do that. It will give you the instant gratification. एक घर बुक कर दिया मैंने. 6-7 महीनों बाद में जब वो प्रेशर बिल्ड होने लगता है, then फिर वो फील होता है कि शायद वेट कर लेता या कुछ और खरीद लेता या whatever. The biggest mistake that people make is in buying bad under construction. No. क्योंकि फैमिली ने बोल दिया घर लेना है, तो what do? बजट में बैठ नहीं रहा. Yeah. This is the third option. ठीक है. Your budget is 1 crore. You want a home. ठीक है. 2 BHK एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. ठीक है. थाने में नहीं बैठ रहा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? भिवंडी. नंबर 1 ऑप्शन भिवंडी, फर्दर अवे. नंबर 2 थाने में एक छोटा घर. नंबर 3 अ
अंडर कंस्ट्रक्शन होम परचेज बाय अ सपोजिटली ब्रांडेड गाय, हम्म, वो बजट में बैठ रहा है. ऑल थ्री आर वेरी डेंजरस. ठीक है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ नॉन ब्रांडेड गाय तो सुसाइड है. हाँ, ठीक है, जब भी मेरे को कोई दोस्त पूछता है ना कि विशाल ये स्कीम है अंडर कंस्ट्रक्शन, 4 साल के बाद मिलेगा, उसने अच्छा प्रोजेक्ट किया है, लेना चाहिए. अच्छा देख, देर आर मच बेटर वेज टू कमिट सुसाइड देन टू बाय एन अंडर कंस्ट्रक्शन होम. या मच बेटर वेज. तेरे को सुसाइड करना है अंडर कंस्ट्रक्शन मत ले, आई टेल यू अ बेटर वे. हाँ, दिस ऑल कभी कभी ना ये सुन के थोड़ा डर लगने लगता है. See, you have to just be like Akash. The formula in life is, I've learned this also. Okay, never ever be afraid to look at truth in the eye. Never ever. सी होम परचेज सर कैसी है ना, होम परचेज जनरली आई एम टॉकिंग मोस्ट पॉपुलेशन, उनके जिंदगी का सबसे बड़ा सिंगल टिकट परचेस होने वाला है. कार वो 4-5 खरीद लेंगे मे बी अपनी लाइफ साइकिल में. नॉर्मल चीज़ें तो बहुत इजीली रिप्लेसेबल होती है. होम जनरली एक होता है, और अगर एक भी अगर होगा या एक से ज़्यादा भी होगे, इट्स द बिगेस्ट, मतलब उनका कमाया हुआ सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे गया है. और जब वो चीज़ सबसे रिस्की डिसीजन मेकिंग भी बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक बाइक में अगर आप गलती करते हो, खरीदते हो, क्या करोगे, 3 साल चला लोगे कैसे भी करके, बेच दोगे, नहीं खरीद लोगे, और नुकसान होकर कितना होगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, नॉर्मली जब जो बाइक्स रोड पे चलती है. घर का वैसा नहीं है. सो उसके अंदर जब लिखता है कि नो दिस मार्केट इज लाइक, आपको जब तक लाइक इट सीम्स कि 8-10 महीना रिसर्च किए बिना पहले सेल्स ऑफिस में जाओ भी मत. हाँ, ये एक पूछना था मेरे को, अच्छा हो याद आ गया. बिफोर दिस बैनिंग का सर मेरे को एक सवाल पूछना है, अगेन अगेन विद एन एग्जांपल इन माय लाइफ. वन ऑफ माय फ्रेंड, लोकल फ्रॉम गोवा, वो गोवा के एक सेकंड टियर, मतलब नॉट द मेन टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन एक सेकंड टूरिस्ट स्पॉट टाउन में रहता है. ठीक है, फैमिली में गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, ही ऑल्सो वर्क्स इन अ गुड एमएनसी नाउ एंड ऑल दैट. ठीक है, अब उनका दिक्कत ये हो गया है कि वो तो जनरेशन से वहाँ पर है, और टूरिज्म की वजह से जो इन्फ्लो आया, या जो प्रॉपर्टी मार्केट्स के अंदर से रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल बाहर आ गई, वहाँ पे 3 BHK 1 CR प्लस जा रहा है. इट्स लिटरली अ टाउन जहाँ पे अगर आप लोकल्स को काउंट करो ना तो 1 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है उसकी, बट फिर भी जा रहा है. एंड समटाइम्स व्हेन आई वांट टू कॉल विद हिम, अभी उनको मजबूरी में वहां पे जो उनका छोटा घर था वही छोड़ना पड़ा, और फॉर अ बिगर हाउस दे हैड टू शिफ्ट लाइक 70 किलोमीटर्स अवे इन महाराष्ट्र. गोवा से निकल के उनको घर खरीदना पड़ा, ताकि वो अपने रिलेटिव से दूर भी ना जाए और एक अफोर्डेबल घर भी उनको मिल सके. एंड दे वर लाइक कि यार लोकल्स के लिए ना किसी भी मार्केट में थोड़ा सा एक कोटा रिजर्वेशन का काइंड ऑफ होना चाहिए फॉर बाइंग. नाउ इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट जब उसकी मैंने पूरी कहानी सुनी ना, एंड हाउ देयर होम बाइंग जर्नी वॉज, 4-5 साल उसमें लग गए कि जब उनको लास्ट में मजबूरी में दे हैड टू मूव आउट, एंड दे आर लाइक हमारे एंसेस्ट्रल घर से हमको जाना पड़ा. सो डू यू थिंक कि मे बी अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट की तरफ से, या इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो लोकल्स है, स्पेशली इन एरियाज विच गेट अफेक्टेड लाइक दीज थिंग्स, कुछ होना चाहिए कि उनको अपना एरिया जाके छोड़ना ना पड़े, और दिस इज लाइक अ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये होते रहता है. See, theoretically, it sounds like an idea that's doable. You know, and you come to think of it, अगर सोचे ना तो लोकल जो वहाँ पे है ना, they should have, in my view, some preferential treatment. Okay. The drawback is this preferential treatment ना is very tough to implement. ठीक है, अभी आई एम अ लोकल इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, मेरे पास ज़मीन तो ऑलरेडी है, so I am already there. My solution should be that I use that as my foundation to grow within the same location that I want to be, right? Most locals take the other way out. बेच के निकल लिए. बेच के निकल जाते हैं, फिर वापस आना बहुत फाइट होता है. You think of it this way, in Mumbai today, a big chunk of Maharashtrian population, ठीक है, Yeah, they in a way got displaced because of the 1982 का textile strike textile of strikes. Yeah. Datta Samant का जो था. They were all in these areas that are today prime, na, central Lal Mumbai. Bagh Parel and all that. So you got out, very tough to get back in. Okay. So your base has to be strengthened. I don't know, now when you asked me this question, I'm thinking about it, is that can the structure be created where they get preferential treatment? It's very tough to implement this, because one thought I had some time back, I was debating this in my mind, कि
if you sell it to people of the local community, apartments, you do a waiver in terms of some FSI cost for the builder. हाँ ठीक है, but it has to be registered to that person only. Then somebody's immediate clause was कि यार ऐसा it'll get abused, हाँ क्योंकि रेंटल कर देंगे कुछ भी वो कर लेगा 90 रुपीज पे, बेचेगा 100 रुपए पे to somebody else, quick flip. ठीक है, वैसे भी these things are not easily monitored, right? And it can be a quick arbitrage opportunity. हाँ So theoretically it sounds like an idea that should be debated कि local should get preference. मैं एक ऐड कर देता हूँ बस एक चीज, मैं यहाँ पे ना कैसे बात कर रहा हूँ, ये जो पर्सन का मैंने एग्जांपल दिया, दे आर लाइक कि हमको रहने के लिए चाहिए, हमारा घर गिरने को आ गया है ना, फैमिली इज एक्सपांडेड नाउ, हमारे पास इतनी ज़मीन है, और जो हमारे आसपास में है ना वो रहने के लिए कोई नहीं है, देर आइडर रनिंग पीजीज या होटल रूम्स या विलास बना के वो लोग चला रहे हैं. फॉर अस टू कम्पीट इन दिस मार्केट इज इम्पॉसिबल. हम तो रहने के लिए ना, तो लोकल अगर रहने के लिए ले रहा है, अभी वो अगेन द सेम थिंग, मॉनिटरिंग कैसे होगी, So वो he is दिक्कत बन staying for जाती है. he cannot compete his residential versus others commercial. Others नीड्स are बहुत अलग है. हाँ, the purpose of the land is very different. True. I understand. So I think those will be just the market phenomenon. And globally, it's always that way. Na, ki there's a reason why Yeah. when you go to many cities across the world or many small towns, after a certain point when it booms, na, the locals protest. उसका कुछ तो टर्म भी उस चीज़ का मेरे को याद नहीं आ रहा है. इन सैन फ्रांसिस्को एंड ऑल दिस सिटीज में वो हुआ है. आई डोंट रिमेम्बर द टर्म, बट ठीक है. Like Palm Beach in Florida, Trump has his house, Yeah. Mar-a-Lago. हाँ हाँ. After he Coast did to it, coast, yeah. yeah, he raised, because of him, whatever, the rates of that neighborhood have gone through the roof. Okay, partly his actions, partly market actions. People are saying, boss, ये क्या हो रहा है? It's gone too much high. ठीक है? So it's there, but I don't think there's a regulatory way to do it. The market has to figure it out, and people have to take ownership of what they're doing. The Yeah. locals, you know, Magarpatta city in Pune. Satish Magar told me a very good line, promoter of the project. He says, the farmers did not sell the land to me. They became equity shareholders. Correct. So they have been gaining annuity income every year, and now when the prices have risen, Yeah. they are riding that also. So one is your yearly income that you get, which is stable, and two is the property value that you have had that is kept gaining. So eventually, I think those are the models that really need to be there, you know. And farmers, that's in my view probably the best way, rather than just selling out outright and then seeing वो ही जमीन पे. नोएडा में प्रोटेस्ट हुए थे ना वो. सोच मैं so many cases I see where जिसकी जमीन थी वो उस जमीन का भी वॉचमैन हो गया. वो मराठी मूवी देयर इज मुर्शी पैटर्न, इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन दैट. जमीन बेच के बाद में प्रॉब्लम हो जाते हैं. बट सर यहाँ पे आई वाज अबाउट टू आस्क समथिंग, मैं भूल गया यहाँ पे. हाँ, जो सतीश मगर सर ने किया उतना बिल्डर के भी माइंड में एक वो इमोशनल एस्पेक्ट, प्लस मैं ठीक है यहाँ पे थोड़ा मैं प्रॉफिट कम कमा लूंगा, बट ये वाले मॉडल पे मैं फंक्शन करूंगा, मेरा बिजनेस चलाऊंगा, ये जरूरी नहीं है ना हर बिल्डर करे. सो आइदर इट विल, एक तो ये मार्केट ट्रेंड ही वो जबरदस्ती करवा देगा कि जब फार्मर्स बोलेंगे नहीं देना है, कि जब तक इस तरीके के मॉडल पे नहीं बन रही है, या फिर सेकंड अगेन रेगुलेशन, वो जबरदस्ती फिर वो चाबुक के डर से वाला सीन हो जाएगा. सर दो सवाल मेरे को पूछने. एक तो ना ये जो हम बोल रहे हैं ना, बायर जो है वो सबसे लोएस्ट पोजीशन में हमेशा होता है. बिल्डर, डेवलपर, गवर्नमेंट, बैंक, सब जो है वो यहाँ पे मेन पहले प्रॉफिट होता है ना. कुछ कुछ आई थिंक बैंकिंग में होता है कि प्रॉफिट्स जल्दी रियलाइज हो जाते हैं, लॉसेस बाद में रियलाइज होते हैं. यहाँ पे बायर का उल्टा चल रहा है. यहाँ पे सर एक जब हम घर खरीद रहा हूँ मैं, बिल्डर को पूरा अमाउंट देता हूँ, उसके पहले जब मेरा रजिस्ट्रेशन होता है, मेरे बड़े बड़े चेक्स जो जाते हैं उस टाइम पे बड़े अमाउंट्स के, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, बैंक की कोई फीस होगी तो वो भी देनी पड़ती है अलग से, ठीक है. और फिर तो जब बैंक रिलीज करेगी तब बिल्डर को बचा हुआ पैसा मिलता है. लेकिन अगर एक अंडर लिटरली प्लॉट है, मैं वहां पे भी अगर फ्लैट बुक कर रहा हूँ और पेमेंट्स करना शुरू कर रहा हूँ, मैं तो बैंक को पूरा पैसा, इनफैक्ट बैंक भी बिल्डर को आराम आराम से देगी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बट मैं गवर्नमेंट को पूरा दे रहा हूँ तभी के तभी. कल को जब बिल्डर के साथ में कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, पर्सनल इशू हो गया, नहीं बन पाया प्रोजेक्ट पूरा, गवर्नमेंट मेरे को रिफंड तो नहीं करने वाली है. इजंट दिस लाइक अ, क्या कहते हैं उसको, ये इतना बड़ा इशू है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना जरूरी है. एंड गवर्नमेंट लिटरली शुड बी ऑन द साइड ऑफ एन, लाइक एक इंडिविजुअल सिटीजन का जो क्या कहते हैं उसको इंसेंटिव है, ये इंडिविजुअल सिटीजन का जो एक सेफ्टी नेट वाली जो बात है, ये ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए कंपेयर टू डेवलपर्स.
What should be done? नो नो बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक आकाश जैसा अपना पॉइंट कहा, मुझे आज तक मैं कभी कभी भी हैरान होता हूँ कि गिवन द नंबर ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, अभी तक वाई इज देयर नो मूवमेंट अमंग होम बायर्स विच टेल्स द गवर्नमेंट की बॉस टू स्टैम्प ड्यूटी टेक इट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट मूविंग इन. अभी मेरे को जब मैं बुकिंग करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आई एम पेइंग स्टैम्प ड्यूटी 5% 6% डिपेंडिंग ऑन द सिटी दैट यू आर इन, राइट. 5% लेट्स अज्यूम यू आर पेइंग. We have to move to a model wherein the buyer pays stamp duty to the government one registration के time 1%. बाकी जो 4% है give pay it at the time of OC. Otherwise, once I have paid the stamp duty, government does not care. फिर उसके बाद I am राम भरोसे. I am the only loser. मैंने पैसा दे दिया, फ्लैट मेरे को मिला नहीं है, बिल्डर का मनी ही गॉट इट थ्रू द बुकिंग अमाउंट, गवर्नमेंट गॉट द स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट, बट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, Yeah. जेब मेरी कट रही है. बट सर यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे इमीडिएट प्रॉब्लम भी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब गवर्नमेंट को तो कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वो तो पैसा लेके यूज करेगी, राइट. बिल्डर को वैसे भी पैसा स्लैब्स में मिलेगा बैंक से. तो यहाँ पे गवर्नमेंट अभी थोड़ा लेगी, बाद में लेगी. इवन इट बिकम्स इजियर ऑन द होम बायर, थोड़ा उसको पैसा के लिए टाइमलाइन बढ़ जाता है. किसी का नुकसान भी यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है, फिर भी अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया. So, गवर्नमेंट को तो वो इमीडिएट भी नहीं है ना कि नहीं नहीं अभी नहीं मिल गया तो मैं तो सिटी नहीं चला पाऊंगा, वो भी इशू नहीं है. इट्स अ विन विन सोल्यूशन, ठीक है, इन माई व्यू. थोड़ा कैश फ्लो मिसमैच कैन हैपन, ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज बट यू नो इफ दीज सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस हैपन ना, गवर्नमेंट विल देमसेल्व्स बी इंसेंटिवाइज्ड टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट्स रीस्टार्ट. अगर अटका पड़ा है ना, गवर्नमेंट विल से बॉस जल्दी खत्म कर, क्योंकि आई एम ऑल्सो हर फ्लैट के पीछे मेरा 4% बाकी है. यहाँ पे क्या है कि मेरे को पैसा मिल गया ना अभी, ना बॉस इट्स बिटवीन द बिल्डर एंड द बायर, मैं तो बाहर हूँ भाई. और एक बार आई थिंक एक साइकिल जब हो जाएगा ना, एक बिटवीन एक जनरल मान के चले 5 साल लगती है बिल्डिंग के लिए, एक 5 साल का जब साइकिल बन जाएगा तो गवर्नमेंट का कैश फ्लो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा है. उनको तो नया चाहे चाहे वो थोड़ा लेट आने वाला है, लेकिन पुराना आना भी तो शुरू हो जाएगा ना. एंड दे बेनिफिट, मतलब उनको तो इमीडिएट जो पैसा उनको चाहिए होता भी होगा फॉर वॉट एवर देयर नीड्स आर एज अ गवर्नमेंट. उनको भी उसमें एक 3-4 साल 5 साल तक का ही ये थोड़ा बहुत इशू है, कोई मेजर इशू भी नहीं है. एंड आई थिंक दिस शुड बी रियली addressed. Full stamp duty should never be taken from the buyer at the time of just booking a home, or 10% of the amount. If you're paying 10% of the amount, RERA tells you register, but take from the buyer only 1% of the stamp duty amount. Baki 4% take only at the time of OC. That is when everybody's interest will be aligned to the same thing. घर मिल रहा है कि नहीं, घर मिल रहा है कि नहीं. We do not Completion want. पे ध्यान रहेगा सबका. Everybody will focus on completion because everybody gains on completion. Yeah. The builder will gain on completion, lender gains on completion, buyer gains on completion, government gains on completion. यहाँ पे क्या होता है, 5% दे दिया स्टार्टिंग पे, then government says बॉस अभी तुम तीनों के बीच में है, लेंडर बायर बिल्डर, मैं तो बाहर निकल गया. It's very unfair. सर इसी से एक बात याद आई, यू हैड गिवन दिस स्टेटमेंट और आप रेकमेंड भी लोगों को करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन मत कर. इनफैक्ट इन दिस कन्वर्सेशन वी हैड दैट टॉपिक कमिंग अप इन बिटवीन फ्यू टाइम्स. अंडर कंस्ट्रक्शन पहली बात क्यों नहीं खरीदना चाहिए तो मैं 1000 कारण बता सकता हूँ, बट यू आर ऑन ए डिफरेंट लेवल. आप कहते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बेचने को ही अलाउड नहीं होना चाहिए. वन शुड बेसिकली बाय प्रॉपर्टी, और वो सपोज कि कोई डेवलपर है तो वो तब बेचने के लिए उसको अलाउड होना चाहिए जब कंप्लीट हुआ. एंड आई थिंक देयर आर फ्यू डेवलपर्स जो ये करते भी है. बट आई थिंक लास्ट टाइम जब आपने दिया था तो थोड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ हो गया था. मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या है कि इट्स पीपल डोंट लाइक टू हियर व्हाट इज अनकंफर्टेबल, ठीक है. और मेरा सिंपल फंडा है, लाइक आई टोल्ड यू इन दिस पॉडकास्ट, आई हैव नो हेजिटेशन एट लुकिंग एट ट्रूथ इन द आई एंड वेदर इट्स कन्वीनिएंट इनकन्वीनिएंट, इट डज नॉट मैटर टू मी. आई लुक एट इट because then I believe I can change it. Okay, I'll tell you why. तो हिंदी में जैसे ना तथ्यों पे बात करो. सिंपल चीज. तो क्या रहता है इस पे, why I ask for banning under construction? I want a smaller, efficient and stronger industry. Okay, and that will happen only if we make barriers to entry high. मुझे छोटा इंडस्ट्री चाहिए पर एकदम स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है, who can stand on their feet. The way to do that is remove the builders who don't have the capital or the skill or any of the things that are necessary to execute a project well. Okay, एक बार हम लोग ये करेंगे ना, I'll tell you what,
if we can find a way to reduce number of builders, costs for most builders will come down at least 25%. I'll tell you why. अभी when a builder is going to buy land, उसके साथ 10 जन रहते हैं. So obviously the land value rise. If you instead of 10 builders, 3 builders remain na, land values will not rise the way they are. Competition उसके पीछे का काम. Same thing for materials. Be it from cement, steel, जो भी है. Okay. Third thing, you will have leverage with the municipal corporation. अभी का क्या रहता है? 20-25% of your cost typically goes to the municipal corporation for FSI. देख आकाश, FSI is basically you're selling air. हवा ही है ना, मैं बेच रहा हूँ तेरे को, और कुछ नहीं करना मैं. ठीक है? For this situation that is there, no, municipal corporation is very comfortable because there are so many builders ना. अगर यहाँ पे 5 builders decide not to do projects ना, वहाँ पे 15-20 बाहर खड़े. So boss, मेरा जो FSI का cost है, keep that. आई थिंक गवर्नमेंट जब एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी टेंडर इनवाइट करती है ना, दे हैव कंडीशंस कि एक जो भी बिडिंग के लिए आएगा उसका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रियल एस्टेट लाइक आई थिंक मोस्ट सिटीज़ के अंदर बिगेस्ट मनी मेकर है फॉर गवर्नमेंट्स. उसके लिए भी होना ही चाहिए ना कि तुम इतने सेंसिटिव और इतने इंपॉर्टेंट अगर इंडस्ट्री में आ रहे हो, योर क्राइटेरिया टू एंटर द इंडस्ट्री शुड बी वेरी हाई. तुम्हारे पास में 2 करोड़ रुपए, तुम 20 माले की बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हो, दैट शुडंट बी द केस, राइट? लास्टली सर मेरे को एक बात करनी है. That is a crime. If I hate builders who tell me I have 10 crores in my pocket, but I'm doing 10 projects, however small they are. You are playing with people's money. It's not a matter of pride कि boss मैंने 10 करोड़ जेब में रह के I've done projects of 100 crore, 1000 crore. You are playing a very dangerous game. You got lucky if you are able to do it. And you don't even get lucky ना. The problem मेरे को lucky और unlucky का problem क्या है इस पे? If you are lucky, the builder gains. If you are unlucky, the buyer loses. The problem is that for me. Yeah. And I don't know this phenomenon that so many people have कि मेरे को 5 project करना है, 6 project करना है. बस क्या कर रहा है? You know the reason why real estate as an industry is looked down upon? Because there are too many players and there are always some people who do a scam and malign the industry. You make this industry of 100 builders na, 100 strong ones. Watch in 10 years from now how people will perceive real estate. This has happened ना लाइसेंस राज के टाइम पे. इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब वो बॉलीवुड पिक्चर का विलन आता था कि वो मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रहा है एंड ऑल दैट. आज जब चीजें चेंज हो गई है, इट हैज बिकम क्लीनर, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हम रिस्पेक्ट की नजर से देखते कि हाँ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, जॉब क्रिएटर है. सेम थिंग आई डोंट थिंक कि रियल एस्टेट में होना पॉसिबल नहीं है. It is very possible. Yeah. Bangalore if you go, ठीक है? Bangalore when you go ना, if you talk to builder, if you talk to a buyer, he will know the top 5-6 builders वही हैं. ठीक है? It's markets like Mumbai, Yeah. Pune. बहुत क्राउड है. बहुत कुछ ज़्यादा ही crowd है. We don't need so many builders, and industry they will hate me now, but they will thank me 10 years later when their reputation will change. Yeah. Problem क्या है कि अभी कोई भी आ जाता है, कुछ scam होता है, entire industry gets maligned. And I'm, you know, I people like me are collateral damage. You know why? लोग को लगता है अरे तू तो रियल एस्टेट पे लिखता है, ठीक है, तो स्कैम ड्रिवन इंडस्ट्री पे लिखता है, तो यू तो एनीवे विल नॉट हैव मॉरल कैरेक्टर. Yeah. तो यू आर टेंटेड बाय एसोसिएशन. मैं बिल्डर नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, पर गाली खाता हूँ. एंड सर आई थिंक फॉर दिस ओनली BH के वॉइस का जो आपका कॉन्सेप्ट था, जब मैंने पहली बार सुना, सबसे पहले तो था कि पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा. बिकॉज इट शुडेंट बी कि मतलब हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि आपने जो फॉर्मेट बनाने के लिए अभी आपने जो एक गोल पकड़ा है, दैट्स वेरी 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 बायर सेंट्रिक. इसके पहले जो भी प्लेटफॉर्म्स आए रियल एस्टेट के अंदर, या तो ब्राउजिंग के लिए थे, या मिडल मैन को हटाने के लिए थे, या कुछ और थे, या इवन बिहाइंड द सीन सेल्स चैनल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए. बायर पॉइंट ऑफ व्यू में आई थिंक इंसेंटिव्स कम है, इसलिए शायद ज़्यादा स्टार्टअप्स या कोई कंपनी सोचती नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस की मतलब BH के वॉइस क्या है and how it is going to benefit a home buyer? See, hope my hope is that this will be the most pro buyer platform in real estate. Okay, abhi ka the way the ecosystem is stacked up now, most of the platforms are there to help sellers sell a home. There is no platform that is looking to help a buyer buy a home. So the audience is the seller. My audience is a buyer. Okay.
The way to do this for me is that how do you guide a buyer as to कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है, कौन सा अच्छा बिल्डर है, कौन से प्रोजेक्ट से आपको भागना है, कौन से प्रोजेक्ट के पास आपको भागना है. ठीक है, सिंपल एज दैट. अभी you have to know which is the ultimate platform in very quick time and most updated information. So who will be on this platform? People who have stayed in a certain project, dealt with a builder, वो रिव्यू दे रहा है कि बॉस ये बिल्डर कैसा था, ये बिल्डिंग कैसा है. Honest verified. And this is actually an idea that came to me from, you know, believe it, from one prospective buyer who bought a house. ठीक है, मैं लोग को बहुत एडवोकेट करता था कि बिफोर बाइंग अ हाउस ना इन अ प्रोजेक्ट, टॉक टू अ रेसिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. एक बायर था, ही मेट मी सम टाइम बैक in Lower Parel. He did the exact same thing, waiting outside a building for many days. Everybody coming out ना, कैसा है बिल्डिंग, अच्छा है ये वो, क्या अच्छा नहीं है, this and that. After getting the intelligence, then he took the call. He did his own survey. I want to ensure that people get that same level of intelligence, Yeah. but they don't need to wait outside the building. Right. So that's the end goal. तो अभी देखते हैं कैसे होता है, but No, it will happen. प्लेटफॉर्म देखो, अगर कोई मैं घर खरीद रहा हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन अगर मैं बायर हूँ ना, मैं तो चाहूंगा कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं देख सकूँ कि वहाँ पे राइट डिसीजन होगा नहीं होगा, फिर वो बहुत चीज़ होगी. इससे अच्छे से होता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब कुछ लोकेशन में तो पानी आता ही नहीं आता, यहाँ तक का भी देखना पड़ता है कि वॉट एवर द कंडीशंस आर, मार्केट्स कैसे है, कनेक्टिविटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, अगर बिल्डिंग थोड़ा ओल्ड हो चुका है उस प्रोजेक्ट के अंदर, एक दो बिल्डिंग्स जिनको उसी मिल चुकी है वो. एंड इन दैट केस आई इनफैक्ट पे कि मेरे को इन्फॉर्मेशन, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने परचेस किया आई गॉट अ पेड लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहीं से वो मिलता है, आपको तो पता होगा कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन कितने में हुए, सो दैट वाइल नेगोशिएटिंग आई नो कि कितने में मेरे को ये छोड़ेगा. आई डिड दैट थिंग. तो अगर मैं उस चीज़ के लिए कर सकता हूँ, ये तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव इज कि मैं जाके एक जजमेंट लूँ. अब मैं बिल्डिंग के दीवार के अंदर तो नहीं देख सकता, स्पेशली अगर हम बात करें कि आप जैसे कहते हो कि डन बिल्डिंग जो है, कंस्ट्रक्टेड ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग जो, उसमें देखो वहाँ पे एक्सटीरियर बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है. अभी इंटीरियर क्या काम हो मुझे तो नहीं पता, बट अ गाय हु हैज स्टेड इन सम अदर बिल्डिंग, उसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई पुरानी विंग है, दे कैन गिव अ मच बेटर रिव्यू, राइट. और आई थिंक सर ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए. और लोग एक बार जब, आई थिंक एक साइकिल, बिकॉज वी, मतलब सोशल मीडिया इज माई फुल टाइम जॉब, मैंने देखा यहाँ पे कुछ भी लीनियर नहीं होता. अगर ग्रोथ भी है तो भी एक्सपोनेंशियल है, और ड्रॉप भी है तो भी एक्सपोनेंशियल है. सो आई थिंक एक बार जब वो रूलिंग शुरू हो जाती है ना, इट बिकम्स अ फ्रेज कि आप ये चेकआउट किए बिना आगे मत बढ़ो ना, गूगल किए बिना ये चीज़ मत करना, या फिर ये टेस्ट किए बिना परचेस मत करना, वगैरह वगैरह. सो आई थिंक BHK वॉइस हैज़ दैट पोटेंशियल, एंड आई थिंक स्पेशली मुंबई जैसे मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ को टाइम नहीं लगता है किसी चीज़ के लिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर. एंड Thank you. आई ऑल्सो मेक श्योर कि मतलब मेरे प्रोस्पेक्ट, मतलब अभी तो मैं आई एम इन माई mid-20s, मेरे नज़रों में तो बहुत होम बायर्स अभी बनने वाले हैं इन माई फ्रेंड्स फैमिली ऑल दैट. सो श्योरली आई बी. Thank you, Akash, and I really hope that people of your generation, when they are buying a home, the journey is a lot more simpler and fairer. या That is the end goal. If in case that happens now, then the purpose of starting BHK Voice, in my view, will be fulfilled. यस यस, एंड इट विल बी. थैंक यू सो मच विशाल सर. Thank you. विशाल सर ने काफ़ी टाइम दिया. विशाल सर, आई थिंक आज तो मतलब रोड ट्रैफिक स्पेशली ख़राब था. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फ्यू फ्रेंड्स कि मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग. My pleasure. एंड मेरे चैनल पे आई थिंक सर आप मेरे को लोगों ने रिक्वेस्ट पहले ही भेजी है, बिकॉज आई थिंक दे हैव सीन योर ट्विटर इंटरेक्शंस विद मी प्रीवियसली विच हैव डन. तो वो लोग कि विशाल सर को एक बार ज़रूर बुलाना आप. एंड आई एम थैंकफुल कि आप आए. It's my pleasure, अगेन Akash. पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो हर यूट्यूबर बोलता है वो तो मैं वापस बोलूंगा ही. बट एट द सेम टाइम विशाल सर ट्विटर पे बस जैसे हम जैसे लोग टाइम पास करते हैं वो नहीं करते. उसके विशाल सर कई बार ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं दैट आर वेरी वैल्यूएबल टू यू. वो शायद अब काम भी नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन कोई डिसीजन लेना होगा ना उस दिन बहुत काम में आएगी. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो विशाल सर ऑन हिज सोशल हैंडल्स. टेनेंट अगर नहीं जाके देखा है तो टेनेंट भी आप देखिए. एंड वॉट एवर वर्क विशाल सर डज, राइटिंग हो या जो भी काम हो, उसको भी एक ग्लैंस अगर आप दोगे तो आपको समझ में आएगा हाउ इम्पैक्टफुल सर्स वर्क हैज़ बीन. एंड उसके अफेक्टेड लोग जो है ना, उनकी संख्या तो शायद
बहुत ही बड़ी होगी। तो अगेन लास्टली थैंक यू सो मच। Thank you.